नमस्कार भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक बहुत ही खास है और आज का टॉपिक है इस्लाम के ऊपर। क्या आपको पता है कि जो है ईद जो है दो तरीके की क्यों होती है? बकरा ईद और जो मीठी ईद होती है उसमें फ़र्क क्या होता है? क्या आपको पता है कि जमजम वेल का रहस्य क्या है? क्या इसके पीछे मैथोलॉजिकल स्टोरी है? क्या आपको पता है कि माउंट अराफत जो है वो इतना फेमस क्यों है और क्यों वहाँ जाना ज़रूरी होता है? हज में करते क्या है? हज का प्रोसेस क्या होता है? हज जो है किस समय जाया जाता है और क्यों जाया जाता है? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? क्यों जो है मोहम्मद साहब जो है वो अल-अक़सा मॉस्क गए थे और जो है मोहम्मद साहब कैसे जो है जन्नत गए थे? उनको कौन लेकर गया था? वहाँ वो किन लोगों से मिले? ये सब जो बातें हैं, शैतान को कंकड़ी क्यों मारते हैं? शैतान का क्या रहस्य है? शैतान के पीछे क्या स्टोरी है? क्यों जो है हज में 100 कंकड़ी मारना ज़रूरी होता है? तो इन सब बातों को जो है जानेंगे आज हम बहुत विस्तार से। थोड़ा डिटेल में वीडियो हो रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप ये भूल जाते हैं। और देखिएगा कि मैं जो है आने वाले समय में जो है धर्म से लेके बहुत सारी जो है आपको जो है चीज़ें बताऊँगा, जो फैक्चुअल चीज़ें जो सही हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा हिस्टोरिकल उसमें भी जाऊँगा, हिस्ट्री में थोड़ा बताऊँगा। एक नए पर्सपेक्टिव से इसको मैं देखूँगा कि देखिए कैसे जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में सिमिलैरिटी है, कैसे जो है हिंदुइज़्म क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म इस्लाम में सिमिलैरिटी है, कैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो जुडाइज़्म जो है उससे कितने मिलते जुलते हैं, कैसे इन धर्मों में क्या समानताएं हैं, क्या क्या फ़र्क है इनके, जो है उस जो रीजन है, जो बेसिकली जो जेरूसलम का रीजन है, जो इस समय जो है जो इज़राइल और पैलेस्टाइन जो लड़ाई है वो क्यों हो रही है, उस जो सऊदी अरेबिया जो है वो पूरा जो रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वहाँ वो है, वहाँ पे क्या किस तरह के लोग पहले बसते थे, वहाँ पहले किस तरह की सभ्यता थी, आइडल वर्शिप कैसे ख़त्म हुई। जो आइडल वर्शिप थी वो पहले जो है आपको अगर पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूं कि सऊदी अरेबियन रीजन में जो है पहले आइडल वर्शिप होती थी। तो कैसे ये मोनोथिस्टिक रिलीजन बने, किस तरह से अब्राहमिक रिलीजन में कन्वर्ट हुए, तो इन सब जानकारी जो है मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज जो है हम सिर्फ जो है इस्लाम के बारे में बात करेंगे और इस्लाम में जो है इससे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, जो इससे जुड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, और जो मोहम्मद साहब की जो है ज़िंदगी में जो है उन्होंने कैसे इस्लाम को बढ़ाया और उन्होंने क्या क्या जो है दिक्कतें का सामना किया, ये सब बताएंगे। और जो है हज के बारे में जो है मेनली बताएंगे कि हज क्या होती है और ईद क्या तरीके होती है। चलिए शुरुआत करते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से। जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्यों ज़रूरी है और मुस्लिम लोग को जो है ये पांचों चीज़ माननी क्यों ज़रूरी है। देखिए, कहा जाता है कि जो है जब मोहम्मद साहब जो है जब वो जन्नत गए, तो जो है उस समय जब जन्नत गए वो, तो जो है वहाँ पे जो है उनका वो जो है सारे जो है पिछले जितने भी जो है पैगम्बर थे, जितने भी प्रॉफिट्स थे, उन सबसे मिले वो। और वो जो है जब उन सबसे मिलने के बाद जो है कहा जाता है कि उन्होंने जो है अल्लाह से भी बातचीत करी। तो एक ट्री के पास गए वो, और जो है वहाँ पे जो उन्होंने अल्लाह से बातचीत करी। जब वो अल्लाह से बातचीत करके आए तो कुछ चीज़ें वो अपने साथ लेकर आए, और जो है फिर मोहम्मद साहब ने जो है इस बात को जाना कि नहीं, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है। तो पहला जो पिलर ऑफ इस्लाम है वो ये है कि देखिए कि सिर्फ जो है दुनिया में एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो एक सबमिशन बिफोर अल्लाह एक पहला जो है पिलर है, जिसमें यह है कि हम जो है वननेस ऑफ गॉड, कि हम एक ही भगवान को मानते हैं, वो अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। और अल्लाह के सामने हम पूरी तरह नतमस्तक हैं, हम अल्लाह पे पूरा फेथ रखते हैं। हम जो है अल्लाह के अलावा जो है किसी की बात नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो अल्लाह की है, और अल्लाह के आगे कुछ नहीं। तो ये देखिए पहला वो था, जिसमें ये इसलिए किया गया था कि देखिए उस समय जिस समय इस्लाम आया था तो उस समय जो है ये बहुत सारे रिलीजन और भी चलते थे। और जो है जो एरिया था सऊदी अरेबिया का, मक्का का एरिया, मक्का मदीना का जो एरिया था, ये एरिया जो है ट्राइबल से भरे हुए थे। तो इनके अपने अपने जो है छोटे छोटे भगवान हुआ करते थे। जैसे जैसे इंडिया में जो है आपको जो है देखेंगे कि ट्राइबल से भगवान होते हैं, अपने कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। तो वहाँ पे भी ये सेम प्रिंसिपल था। तो वहाँ पे भी नेचर की पूजा होती थी, वहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में देखिए आपको जो है तस्वीरें मिल जाएंगी, जो आपको लक्ष्मी माता जैसी लेकर दिखाई देंगी, दुर्गा माता जैसी दिखाई देंगी, देवी और देवताओं की तस्वीरें पुराने ज़माने में मिल जाएगी। तो आइडल वर्शिप जो है, जो मूर्ति पूजा थी, वो पहले जो उस ज़माने में थी और उस एरिया में भी थी। तो जब आइडल वर्शिप जो है, जब इसको जो है हटाने के लिए जो है कि आइडल वर्शिप आदमी ना करे और भगवान एक है, तो एक भगवान पर आदमी भरोसा करे। तो ये जो है अब्राहमिक रिलीजन जितने भी हैं, चाहे वो जुडाइज़म हो गया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो गया, चाहे वो जो है इस्लाम हो गया, ये जो है एक भगवान मानते हैं। तो ये किसी आइडल वर्शिप नहीं करते, ये किसी मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मूर्ति पूजा को हटाने के लिए ये कहा गया कि नहीं, भगवान निराकार है, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है। और जो है भगवान जो है वो
जो है भगवान जो है वो एक ही है और एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये मोनोथिस्टिक रिलीजन की खास बात होती है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये कहा कि भगवान एक है। दूसरा जो है, जब वो भगवान से मिल के, मोहम्मद साहब जब भगवान से मिल के आए तो उनको जो है 50 बार नमाज पढ़ने को कहा गया था। जो तो बाद में जब जो है 50 बार जो है नमाज पढ़ना एक मुश्किल हो गया था, तो जो है उन्होंने एक प्रोफेट जो है मूसा थे, और प्रोफेट मूसा ने उनको कहा कि नहीं ठीक है, एक काम करते हैं, 5 ही बार नमाज कंपलसरी करते हैं, और 5 बार नमाज कंपलसरी करने, अगर जो 5 बार नमाज पढ़ेगा उसको 50 नमाज का फल मिलेगा। मतलब अगर आप 5 बार सही से नमाज पढ़ते हो तो आपको 50 नमाज का फल मिलेगा। तो बाद में जो है ये 50 नमाज जो है, दिन में 50 नमाज से 5 नमाज हो गई। 5 नमाज जो है मुसलमान भाई लोग पढ़ते हैं, और ये 5 टाइम नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो एक सुबह जो होती है, जब दिन फूटता है, डॉन की नमाज कहते हैं, जब सुबह जो है, जब दिन जैसे ही निकलता है, एक नमाज़ पढ़ी जाती है। एक नमाज नून में पढ़ी जाती है, दोपहर में जब सूरज सर पे होता है। एक आफ्टरनून में पढ़ी जाती है, और एक नमाज जो है जो है शाम को पढ़ी जाती है, जब सूरज ढल जाता है, लेकिन उसकी जो रोशनी होती है, जिसको ट्वाइलाइट कहते हैं, वो रोशनी जो है रहती है, मतलब पूरा अंधकार नहीं हुआ होता है। सूरज ढलना के बाद और पूरा अंधकार जब नहीं होता, उसके बीच में जो टाइम होता है, नमाज उससे पढ़ी जाती है। और एक नमाज रात में पढ़ी जाती है। तो 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है। तो जो मुसलमान हैं वो जो है 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनको 5 टाइम नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा जो है वो है रोज़ा। रमज़ान का एक वक्त आता है, एक है जो हिजरी कैलेंडर है, मुसलमान लोग जो है लूनर से चलते हैं, मतलब जो है चंद्रमा से चलते हैं। तो जो चंद्रमा जो है से चलने से उनका एक हिजरी कैलेंडर है। तो हिजरी कैलेंडर जो है वो जो है वो एक खताब साहब थे, जो सेकंड कैलिफ थे जो है मुसलमानों में, ठीक है, खताब साहब थे, वो जो है उन्होंने हिजरी कैलेंडर बनाया था। हिजरी कैलेंडर जो है में खास बात ये है कि एक तो लूनर से चलते हैं, दूसरा जो है ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो हम लोग का कैलेंडर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर जैसे कह सकते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है। और ये जो है क्योंकि अलग होता है, ये मून की साइकिल से चलता है, तो ये हर साल जो है इसमें 10-11 दिन का फ़र्क आ जाता है। तो आप देखेंगे ईद जो है वो हर साल 10-11 दिन पहले आ जाती है। तो 10-11 दिन का फ़र्क आता है, हर साल में आता है। तो जो है तो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से जो है 9वें महीने में जो है रमज़ान का महीना आता है। तो रमज़ान का महीना क्यों आया? देखिए, फास्टिंग जो है हर धर्म में है। हिंदू धर्म में भी फास्टिंग है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे फास्ट भी हैं, और हमारे पास देखिए नवदुर्गे के 2 फास्ट आते हैं। अब देखिए सिमिलैरिटी देखिए, हमारे नवदुर्गे के 2 फास्ट आते हैं। 2 है, एक जो है नवदुर्गा जो है अप्रैल के टाइम आती है, एक से सितंबर के टाइम आती है, एक जो एंड होती है दशहरे से, रामनवमी, और दूसरी जो है देखिए राम जी के बर्थ से होती है ना। तो देखिए दोनों दो जो है हमारे पे नवरात्रि आती है, ऐसी 2 तरह की ईद भी होती है। तो ये जो है जो व्रत रखने का जो कॉन्सेप्ट था वो हमेशा से यही रहा है कि पहला जो कॉन्सेप्ट यही रहा है कि एक तो जो है कि अपने भगवान, अपने दीन पे पूरा सबमिशन करना, कि भाई भगवान को याद करिए। अब मेडिटेशन में कहा जाता है कि जितना पेट खाली होगा उतना जो है आप ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो जितना आप जो है कम खाएंगे तो जो है आपका पेट खाली होगा, तो जो है ध्यान, शरीर जो है वो खाना पचाने में नहीं लगा रहेगा, शरीर जो है, दिमाग जो है वो जो है एकत्रित होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो मेडिटेशन में देखिए कम खाना कहा गया है, ये हिंदू धर्म में भी कहा गया है, कम खाना खाइए। खाना उतना ही खाइए जितना ज़रूरी है, और जब बहुत भूख लगे तभी खाना खाइए। एक्सेस खाना खाने से देखिए, एक तो जो है देखिए आपका जो है मतलब आपकी बॉडी जो है ना इनएफिशिएंट हो जाती है। आपको अपनी बॉडी को ऐसे बनाना चाहिए कि कम खाना खा के ही आपका काम चले। जो मोटापा होता है, जो पेट निकलता है, वो कहीं ना कहीं एक्सेस फूड है, एक्सेस खाना है ना, वो खाना पचा नहीं पाए तो फैट में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो अपनी बॉडी को ऐसा ट्यून करना चाहिए, इस तरह से फिट रखना चाहिए कि आप मिनिमम खाना खा के जो है आप फिट रहें और एनर्जेटिक रहें। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खा रहे हैं और बेड सुस्ती में पड़े हुए हैं, एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, एनर्जी रहे। तो इसलिए जो है क्या खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और जो है वो खाना इतना होना चाहिए जितने में आपको जो है दिन का जो है काम धाम आपका चल जाए। तो फास्ट रखने से क्या होता है, एक तो आपका देखिए आपको जो है एक तो मिनिमम खाना खाने की आदत पड़ जाती है, और उसमें जो है शरीर को ढलता है। दूसरा जो है आपकी अतड़ियाँ साफ हो जाती है, इंटेस्टाइन साफ हो जाती है, जिसको डिटॉक्स कहते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ठीक है, तो अतड़ियों को आराम मिलेगा, अतड़ियों को आराम मिलेगा तो जो है वो अपने को हील करती है, सेल्फ हील करती है। तो जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं वो जो है सही जाती है। तो अगर पुराने ज़माने में आप देखेंगे जो है सऊदी अरेबियन रीजन जो था वो देखिए बेसिकली जो है मीट लवर रिलीजन था। तो पेट की बीमारियाँ लोगों को बहुत होती थी, पेट दर्द से बहुत लोग की जाने जाती थी, और कोई जो है वो नहीं होता था, क्योंकि जो है मतलब जो कि तड़ियाँ साफ़ नहीं हो पाती थी। तो फास्ट का एक रीज़न वो भी था कि जो है कि आप जब 30 दिन जो है कम खाना खाएंगे, और जो है अगर आप जो है फास्ट रहेंगे तो जो है आपका जो है बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन जो है सही हो जाएगी।
तो एक ये था। दूसरा ये तो है ही है, पहला तो है ही है कि जो है भाई सबमिशन टू गॉड है। आप जब खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो दिन भर आप जो है भगवान का या अल्लाह का जो है आप याद करिए, और नमाज़ पढ़िए, और जो है कुरान पढ़िए, और जो है अल्लाह को याद करिए। तो सबमिशन बिफोर गॉड, मतलब नतमस्तक हो जाइए भगवान को कि हाँ ठीक है, जो भगवान कहेंगे हम करेंगे, जो अल्लाह कहेंगे वो हम करेंगे। तो इसलिए जो है रमज़ान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है 90 हिजरी कैलेंडर के 90 महीने में आता है, और 90 महीने में जो है 30 दिन का रोज़ा होता है। तो जो है ये चाँद से देखा जाता है, और जब एक क्रिसेंट मून होता है, जब एक अमावस्या के बाद जो पहला चाँद होता है वो बेसिकली वो क्रिसेंट मून होता है। तो जो इस महीने में जो क्रिसेंट मून होता है उस दिन ईद आ जाती है, तो कहा जाता है ना ईद का चाँद, ठीक है। और ईद का चाँद है एक मतलब बहुत भी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ईद का चाँद बहुत कम देर के लिए दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे कि भाई इस बार भी जो ईद का चाँद है वो थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर क्योंकि इतना पतला होता है वो, अगर बादल होते हैं तो बादलों में छुप जाता है। इसलिए ये कहावत है कि ईद का चाँद जाना है। एक तो जो है ईद का चाँद साल में एक बार आता है, और जब वो आता है तब भी वो पूरे टाइम दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर दिखता है फिर गुम हो जाता है, क्योंकि बहुत पतला होता है वो चाँद। तो ईद जो है इसको मीठी ईद कहते हैं, और जो है मुसलमान भाई लोग जो है इस दिन जो है अपना रोज़ा तोड़ते हैं, और जो है नॉर्मल रहते हैं, उसकी खुशियाँ मनाते हैं। तो अब देखिए रोज़ा जो है सुबह से शाम तक रखा जाता है, और जो है तो इसमें जो है हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं। रोज़ा में ईद के टाइम जो रमज़ान होता है इसमें खास बात होती है कि उसमें तरावी की जो है नमाज़ पढ़ी जाती है। इसमें क्या होता है कि कुरान का रेसिटल होता है ना, कुरान के बारे में बताया, कुरान सुनाई जाती है। तो जो लोग रोज़ा रखते हैं वो जो है शाम को जाके कुरान सुनते हैं। तो जो है इसका जो है मस्जिद में जो है इसका जो है पूरा एक सिलसिला जैसे समझ लीजिए एक पूरा सेटअप बनता है, और जो है वहाँ जाके कुरान को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए रमज़ान के महीने में आप धर्म से जुड़ते हैं, और धर्म से जुड़ते हैं, और आपकी आस्था जो है और मजबूत होती है। और इस दौरान जो है मुसलमान भाई लोग जो है, भाई और बहनें दोनों, अच्छा दूसरा ये है कि रोज़ा जो है वो औरतें भी रखती हैं, और जो है औरतें भी वैसी रखती हैं जैसे जो है आदमी रखते हैं। तो इस दौरान जो है मुसलमान भाई और बहन जो है वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। और लोग जो है जैसे कोई नशा पानी भी करते हैं, जैसे शराब सिगरेट पीते हैं, वो भी इस टाइम पे नहीं करते हैं। किसी भी तरह का गलत काम जो है जो इस्लाम में हराम है, वो अगर कोई आदमी कर भी रहा होता है, कोई मुसलमान कर भी रहा होता है, तो इस टाइम नहीं करता है। आप जो है पूरा अपने आप को समर्पित करते हैं अपने दीन पे, अपने अल्लाह पे, और जो है आप कोई भी गलत काम करने से बचते हैं, और कोई गलत काम नहीं करते। सिर्फ इस 30 दिन जो है भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो रमज़ान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ना, क्योंकि आपको जो है ये तो आपको करना ही करना है ना। इस अगर आप मुसलमान हैं तो आपको करना ही करना है। फिर देखिए मैंने बताया है सबमिशन बिफोर अल्लाह, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको जो है कि 5 टाइम की नमाज। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो है आपका जो है रोज़ा। फिर एक पिलर और होता है हज करना। हज करने का मतलब ये होता है कि देखिए हज एक बार ज़िंदगी में करनी चाहिए। लोग कई बार भी कर लेते हैं, लेकिन हज आपको एक बार करनी चाहिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हज और उम्रा में क्या फ़र्क होता है। लेकिन हज का एक टाइम पीरियड होता है, ये जो है हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने में आता है। ये एक जो है एक महीना तो 12वां महीना होता है, उसके जो है 8वें से 12वें दिन 5 दिन की हज होती है। इसको जो है ये सऊदी अरेबिया में जो है आपको जो है इसके लिए जो है सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है। वहाँ जो है मक्का और मदीना जो आप सुनते हैं, तो मक्का जाना पड़ता है। फिर वहाँ से जो है हज का एक प्रोसेस है। हज में जो है क्या क्या किया जाता है, ये रिचुअल्स फिक्स्ड है, वो रिचुअल्स आप जो है करते हैं। तो हज करना ज़िंदगी में एक बार बहुत ज़रूरी है, पर एक विद कंडीशन। हज औरतें भी कर सकती हैं, हज औरतों के लिए भी अलग से इंतजाम होता है, और औरतें भी हज कर सकते हैं। एक कंडीशन बस ये है कि अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, मतलब आपका पैसे नहीं है, तो आपके लिए हज करना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर आप फिजिकली कैपेबल नहीं है, आप नहीं चल फिर सकते हैं, आपको बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो या कोई आपको दिक्कत है, फिजिकल दिक्कत है, तो भी हज करना जरूरी नहीं है। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि जो है कि हज करने वालों के लिए। तो हज जैसे कैसे हमारे यहाँ जैसे चारों धाम किए जाते हैं हिंदुओं में, तो वैसे ही जो है सेम कॉन्सेप्ट हज का है कि चारों धाम भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करने चाहिए धर्म में। बस हिंदू धर्म में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ये है इस्लाम में जो है स्ट्रिक्ट है कि आपको हज करना ही करना है। तो देखिए, तो 5वां पिलर है दान, जकात। तो देखिए दान का कॉन्सेप्ट हर धर्म में है। दान किसको दिया जाता है? जो गरीब आदमी है उनको दान दिया जाता है, जिनके पास मीन्स नहीं है, इनके पैसे नहीं, उनको दान दिया जाता है। तो रमजान के महीने में पूरे महीने में दान दिया जाता है, और जो है ईद के दिन जो है स्पेशली दान दिया जाता है, ताकि सब लोग खुशियाँ मना सकें, सब लोग जो है मतलब खा पी सकें, सब लोग जो है मौज कर सकें, सब लोग जो है धर्म को जो है एंजॉय कर सकें, धर्म को जो है मान सकें, इसकी खुशियाँ जो है बांटी जाती हैं। तो ज़कात जो है मुसलमानों के लिए जो है वो कंपलसरी है, और जो है आपकी एनुअल अर्निंग जो सालाना अर्निंग है उसका जो है मिनिमम 2.5% तो आपको देना ही चाहिए, जो है गरीबों में बांट देना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए दान का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुज़म में भी है, दान का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी है, जुडाइज़म में भी है, कि आप जो है गरीबों का जो है भला करें, समाज का भला करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़, समाजी चीज़ है कि जो है बस इसमें इस्लाम में एक अच्छी बात यह है कि ये फिक्स कर दिया गया है कि आप 2.5% दे ही दें, तो कम से कम मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो देखिए
ये जो है ज़कात का कॉन्सेप्ट जो है ये भी जो है कंपलसरी है। तो 5 कॉन्सेप्ट देखिए पिलर हो गए हैं ना, सबमिशन बिफोर अल्लाह, ठीक है, उसके बाद जो है आपका ज़कात, नमाज, और उसके बाद जो है आपका रोज़ा, और जो है आपका जो है 5वां जो है कॉन्सेप्ट हो गया आपका हज। तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहे जाते हैं, ये आपको मानने हैं। अब देखिए वापस जो है रमज़ान पे आते हैं। रमज़ान जो है का महीना जो होता है, इसमें जो है आपको कम खाना चाहिए। एक जो है मैं चीज़ देखता हूँ, जैसे जो इफ्तारी जो जो पार्टियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ उसमें कि बहुत सारा खाना लगा होता है। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, आपको कम खाना खाना है। तो आपको जो है उतना ही खाना खाइए, जैसे बहुत सारे लोग खजूर पे ही रहते हैं, खजूर रहते हैं, मिनिमम खाना खाते हैं। तो आप जो है इतना खाना मत खाइए कि जो है कि आप कि व्रत रहने का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाए। तो आपको कम खाना खाना है, आपको अपनी हथेलियों को रेस्ट देना है, और आपको अपने शरीर को फिट करना है, ताकि आप भगवान का ध्यान कर सकें, अल्लाह का ध्यान कर सकें। और ये तभी हो सकता है जब आपके पेट में खाना कम होगा। शरीर पूरा जो है कि पेट के खाने पे ही पचाने में लगा रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, दिमाग कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो दिमाग जो है एकाग्र है, दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाए, इसलिए आपको पेट में कम खाना खाना ज़रूरी होता है। ये हिंदू धर्म में भी होता है, मेडिटेशन के टाइम पे जो है आपको कम खाना खिलाने की आदत की जाती है। अगर किसी ने विपश्यना का कोर्स किया है तो आप देखेंगे कि उसमें जो है एक ही टाइम खाना खिलाया जाता है। अगर शाम को आपको भूख लग रही होगी तो आपको जो है लैया या दे दी जाएगी, अदरवाइज आपको एक टाइम खाना खा के जो है शरीर को चलाना आना चाहिए। तो और किसी भी कोई पुरानी है, अगर धर्म की पुस्तक भी पढ़ लें, हिंदू धर्म की पुस्तक भी पढ़ लें, जब मेडिटेशन की पुस्तकें पढ़ लें, तो आप उसमें भी देखेंगे कि आपको कहा जाता है कि आपको एक टाइम खाने पे शरीर लाइए। एक टाइम नहीं हो पा रहा है, अगर आप काम करते हैं, ऑफिस को फिजिकल वर्क करते हैं, तो आपको 2 टाइम खाना खाना चाहिए। ये जो है स्मॉल मील से कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं जो है एक टाइम खाना खाएंगे तो जो आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो भी देखिए फॉलो होता है कि अगर आप एक टाइम खाना खाएंगे तो 16 घंटे की फास्टिंग आपकी हो जाएगी। और 2 टाइम खाने से भी आप 16 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम खाना खाने से 16 घंटे फास्टिंग हो जाएगी, तो आपका शरीर फिट रहेगा। और सारी बीमारियां जो है खाना खाने से आती हैं, पेट किससे ही सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए आयुर्वेदा जो है देखिए हमेशा पेट पे वर्क करता है। आपका कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सबसे पहले कहेगा पेट ठीक करो सर, पेट ठीक कर देता है, आपका पेट ठीक करेगा। एक बार जब पेट ठीक हो जाएगा तो आपका सारी बीमारियां आपकी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो जो चाहे व्रत हो चाहे रोज़ा हो, इसका कॉन्सेप्ट जो है वही है कि भाई हमको पेट को अपना ठीक करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर पेट ठीक होगा तो क्या होगा, जो खाना खाएंगे वो पचेगा, तो वैसे ही कम खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। और जब पचेगा खाना तभी जो है खाने के जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो आपको मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपका खाना पचेगा नहीं तो ये मिनरल्स विटामिन आप खा तो लोगे, लेकिन जो है ये पचेगा नहीं। शरीर में लगना भी तो चाहिए, तो जो शरीर में कैसे लगेगा जब हड्डियाँ उसको पचा पाएंगी। इसलिए हड्डियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब हड्डियाँ स्वस्थ होंगी तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि सारे मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो पचेंगे, अदरवाइज बचेंगे नहीं। तो इसलिए जो है जो लोग रोज़ा में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो भी जो है उनको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, कम खाना खाने के रहना चाहिए। उनको ठूस ठूस से खाना खा लिया तो फिर जो है कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने बेसिकली अपनी बॉडी साइकिल बदल ली। आपने रात में खाना खा लिया, दिन में आप सोइए, तो आपका बॉडी साइकिल बदल गई। जैसे आप दिन में खाना खा के, बहुत सारे लोग दिन में खाना खाते हैं, रात में खाना नहीं खाते, तो उल्टी साइकिल करने की जरूरत नहीं है। आपको खाना कम खाना है, तो और कम खाना खाएंगे कम बीमारियां होंगी। देखिए मैंने आपको बताया आयुर्वेद का डॉक्टर सबसे पहले पेट ठीक करता है, पेट ठीक हो जाता है, सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, पेट ठीक होता है, आपका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो पेट ठीक होना सबसे बड़ी चीज़ है, और व्रत इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत तो आपको वैसे भी रह लेना चाहिए, हफ्ते में एक दिन है, अगर आप खाना ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग देखिए हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं, तो व्रत अतड़ियों को अपनी आराम दें। तो ये बात तो हो गई देखिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की। और जो है मीठी ईद पे हम लोग आए हुए थे कि जो है क्यों जो है मीठी ईद बनाई जाती है। तो जो है रोज़ा का जो आखिरी दिन होता है उस दिन जो ईद का चांद जाता है तो हम मीठी ईद बनाते हैं। अब मीठी ईद में एक बड़ी खास बात और होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में देखिए होली और दिवाली पे जो है बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, जो घर पे आए बच्चों को गिफ्ट देते हैं। वैसे ही जो है मुसलमानों में भी जो है कि ईदी का कॉन्सेप्ट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप गिफ्ट दे सकते हैं, उनको आप पैसा दे सकते हैं कि जो है कि भाई गिफ्ट दिया, तो ये बच्चों को गिफ्ट दिया। जैसे देखिए दान जो है गरीबों को दिया जा रहा है, और ये देखिए छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, ईदी जो छोटे बच्चों को दे दी। तो देखिए मतलब अल्टीमेटली क्या है कि अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना, खुशियाँ सब में बांटना। तो खुशियाँ सब में जो है बांटना बहुत ज़रूरी होता है। तो दान जो है ज़रूर करिए, जो है अगर आप जो है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, दान ज़रूर करिए, कि दान करने से ही जो है आप जो है दूसरे गरीब आदमी को भी जो है आप खुशियाँ मनाने का मौका देते हैं। और धर्म में चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दान जरूर करना चाहिए, और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है दान करना। अपनी खुशियाँ जब सबके साथ आप मनाएंगे तभी खुशियाँ रहेंगी। अपने अकेले घर में खुशियाँ मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुशियाँ वो जो सब लोग मना रहे हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे धर्म के त्योहारों को मनाना चाहिए। हम इंडिया में हम बहुत लकी हैं कि जो है हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इतने सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं, इनकी छुट्टियाँ भी होती हैं। तो आप सब धर्म के त्यौहार मनाइए, और जो है सबके जाइए खुशियाँ मनाइए। त्यौहार खुशियाँ मनाने की चीज़ है, तो खुशियाँ पे फोकस करिए, खुशियाँ मनाइए। और जो है
जब ईद आए तो ईद मनाइए, जब होली आए होली मनाइए, दिवाली आए दिवाली मनाइए, और जो है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे आए, क्रिसमस आए तो आप जो है क्रिसमस मनाइए, नवरोज़ भी मनाइए अगर आपके कोई जानने वाले में कोई है तो। और जो है जो जो प्लस जो है अगर आप सिख हैं, जैन हैं, और अगर या बुद्धिज़्म है, तो इन सब के जो है जो पैगंबर रहे उनके बर्थडेज आते हैं, उसको भी आप सेलिब्रेट करिए। तो बैसाखी देखिए एक वैसे बहुत अच्छा जो है वो त्यौहार आता है, तो बैसाखी सेलिब्रेट करिए। सिखों का त्यौहार होता है, कोई ना कोई सरदार दोस्त आपका होगा, सेलिब्रेट करिए उसके साथ। तो सारे धर्म मनाने चाहिए, सारे धर्म के सारे त्यौहार मनाने चाहिए, सारे धर्म को जो है मानना चाहिए। सब धर्म का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट एक ही है, और जो है ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर एक है, ये बात है हिंदू धर्म में भी है। बस जो है मूर्ति पूजा जो है वो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मूर्ति पूजा क्यों लाई गई थी, और क्यों कैसे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना कैसे है। क्योंकि देखिए हम लोग एनर्जी को मानते हैं, तो ये बेसिकली एनर्जी से बहुत रिलेटेड है, और जो है हमारा सब कुछ एक वाइब्रेशन है, हमारा शरीर भी एक वाइब्रेशन है। तो इस वीडियो को मैं इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और देखिए कैसे है तो होगा। क्योंकि देखिए जो हमारे जो श्री राम भगवान आए थे या कृष्ण भगवान आए थे ना, ये भी अवतार आए थे, भगवान के अवतार आए थे ना, विष्णु भगवान के अवतार थे। तो अब इसका जो है विष्णु भगवान का जो है हम एक आकार लेते हैं, हम एक आइडल वर्शिप करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है एक अगर आप अपनी धर्म की किताबें पढ़ेंगे तो फिर भी कहा जाता है कि एक भगवान और है जो निराकार है। तो वननेस ऑफ गॉड जो है वो हर रिलीजन में है, ठीक, लेकिन बस अलग अलग तरीके से है, अलग अलग इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी रिलीजन की मैथोलॉजिकल स्टोरी को एज इट इज़ ले, उसमें जो है तर्क वितर्क ना करें, साइंटिफिक साइंस लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रिलीजन को मानते हैं तो उसको पूरी तरह माने, उसकी सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज को माने, तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगता आप रिलीजन मत माने, लेकिन किसी को गलत कहना या तर्क वितर्क करना ये बहुत गलत बात है। जो जैसी स्टोरी है, जो जैसी मैथोलॉजिकल स्टोरी है वो माने। आपको हो सकता है इस समय सही ना लग रही हो, लेकिन उस ज़माने में सही हो, किसी को क्या पता। बहुत सारी चीज़ें जो है अभी इंसान जान नहीं पाया है, साइंस जान नहीं पाई है। तो जो अभी आज आपको अनसाइंटिफिक लग रही हो सकता है कुछ साल बाद साइंटिफिक लगने लगे, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहिए। जैसे जो मैथोलॉजी में जो स्टोरी दी गई है उसको आप वैसे मानिए। तो वापस जो है मीठी ईद पे आते हैं, तो जो है जो इसमें जो ईद होती है, जो रोज़ा खोलने के बाद जो ईद आती है, इसमें जो है सेवैयाँ बहुत अच्छी बनती है, मीठी इसलिए कहते हैं कि मीठी सेवैयाँ बहुत प्रचलन में रहती हैं, और बहुत ही मतलब बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो ये ईद जो है इसका अपना एक अलग वो है। और वह दूसरी जो होती है वो होती है बकरा ईद, जो है इसको इससे मीठी तो कहते हैं ईद उल फितर, और बकरा ईद तो कहते हैं ईद उल अधा। आधा जो है तो इसको बकरा ईद भी कहते हैं। तो देखिए बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, तो बकरा ईद का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए होता क्या है कि हज का महीना देखिए जो है हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने में आता है। तो जो है ये जो 12वां महीना होता है हज का, इसमें जो है इसमें हज का एक समय होता है। तो जो हज पिलग्रिमेज होता है, तो हज पिलग्रिमेज का जो आखिरी दिन होता है उस दिन बकरा ईद मनाई जाती है। तो बकरा ईद का कॉन्सेप्ट देखिए ये है कि प्रॉफिट इब्राहिम जो हैं वो जो है बहुत ही जो है मतलब डिवोटेड थे अल्लाह के ऊपर, और जो है अल्लाह की सारी बात मानते थे। तो अल्लाह ने जो है उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी जो है मान्यता को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जो है कि तुम अपने सन इस्माइल की बलि दे दो। तो प्रॉफिट इब्राहिम नेचुरल सी बात थी, वो तुरंत मान गए कि ठीक है अल्लाह आपने कहा है तो मैं दे दूंगा। और जो है उन्होंने जो है अपने प्रॉफिट जो है अपने बच्चे की बलि देने के तैयार हो गए। जैसे ही वो बलि देने जा रहे थे, तो क्योंकि अल्लाह उनको टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जो है बलि के टाइम पे बस उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो है एक रैम होता है, रैम जो है बकरा जैसे जानवर होता है, तो एक बकरे को जो है लगा दिया और बच्चे को अलग कर दिया। तो जो है बकरा कट गया और जो है रैम कट गया, और जो है बच्चा बच गया। इस्माइल जो है जो प्रॉफिट के पुत्र थे वो बच गए। तो इस वजह से मनाई जाती है कि जो है कि भगवान की तरफ आस्था इतनी है कि हम बच्चे से प्रिय कोई चीज़ नहीं होती किसी को, तो हम अपने बच्चे की बलि भी दे देंगे भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। तो इसलिए बहुत फेमस थी। तो हम जो बकरीद होती है हम इनकी याद में भी मनाते हैं। तो प्रॉफिट इब्राहिम की, कि वही उनका जो है दीन, उनका ईमान इतना पक्का था कि वो अपने बच्चे की बलि भी दे सकते थे। तो हम जो है जो मुसलमान लोग होते हैं वो देखिए बकरे को लाते हैं, उसको बच्चे की तरह पालते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं, फिर उसकी बलि देते हैं। बच्चे की तरह पाला से जाता है कि किसी भी जानवर को अगर आप पाल लेंगे ना, तो कुछ आपको उसके लिए सहानुभूति पैदा हो जाएगी, कुछ दर्द पैदा हो जाएगा। तो जब वो कटता है तो आपको दर्द होता है कि अरे यार देखो हमने इतने दिन से उसको पाला था, वो कट गया। तो जो दर्द है ना, तो ये इसलिए क्या ये कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि वो दर्द को आप महसूस कर सकें कि इब्राहिम प्रॉफिट साहब जो है उनको कितना दर्द हुआ होगा
जब उनका बच्चा का बलि देने का उन्होंने सोचा होगा, तो आप वो दर्द महसूस करते हैं, वो मंजर समझ सकें, वो चीज़ समझ सकें, तो आपको जो है वो जो है मतलब समझ लीजिए वो जो है माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है कि भाई कि आपकी देखिए कितना दर्द होता है अपने बच्चे के बलि। आप तो खाली बकरे की बलि दे रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे की बलि देने के तैयार हो गए थे। तो इसलिए जो है देखिए बकरीद मनाई जाती है। उनकी इस जो उनका जो एक्ट था, उनका जो कृत्य था, उसकी याद में मनाई जाती है कि हाँ हम भी जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो अब जो ये जो बकरा है, तो ये भी जो है देखिए है ना, ये बकरीद वाले दिन ही बकरा काटा जाता है। ये हज का लास्ट दिन भी होता है, प्लस जो है प्रॉफिट इब्राहिम ने जब अपने बच्चे की जो बलि देने की तैयारी करी थी उसके लिए भी होता है। तो भगवान अल्लाह ने जो है लास्ट टाइम उनके जो है बच्चा जो है इस्माइल है उसको बचा लिया। तो जब इस्माइल जब बच गया तो है इसकी खुशियाँ हुई। तो जो है बकरीद देखिए, बकरीद भी जो है मतलब मनाया जरूर याद भी आता है, लेकिन तभी एक खुशी वाला त्यौहार ही है। इसमें जो है हम खुशियाँ मनाते हैं कि भाई ठीक है हमारी अलाय बलाई टली, और है इसको इस तरह भी देख सकते हैं हमारी अलाय बलाई टली है। तो जो बलि का कॉन्सेप्ट है वो है हिंदू धर्म में भी, अगर आप देखेंगे कामाख्या टेम्पल में भी जो है बलि का कॉन्सेप्ट है। बलि जो है हिंदू धर्म में भी हुआ करती थी, लोग काली माता की बहुत बलि चढ़ाते हैं, है ना। तो सब कहीं ना कहीं सबके पीछे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है और है। तो कभी जब मैं अभी हिंदू उसमें भी वीडियो बनाऊँगा तो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बलि का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो आप देखिए जो है प्रॉफिट जो है इब्राहिम ने जो है अपने बच्चे की बलि देने के तैयार हो गए, तो बकरीद आई। तो बकरीद में जो है क्या होता है कि बकरीद में जो बकरा जो कटता है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। एक तो देखिए अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, ठीक है। दूसरा जो है रिलेटिव्स के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। और तीसरा जो है देखिए बहुत इसमें भी देखिए दान का कॉन्सेप्ट है कि तीसरा जो है गरीबों के लिए। तो एक बकरे को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें एक पार्ट जो है आपने एक पार्ट मतलब 1/3 आपने जो है गरीबों को दान दे दिया। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है ये भी, है ना। कि जैसे कि जो बकरा कौन ला पाएगा, जो पैसे वाला होगा वो ला पाएगा। तो जो पैसे वाला है वो देखिए वो कैसे देखिए गरीबों का हमसे ध्यान रखा गया कि गरीब आदमी भी उसको 1/3 मिल जाएगा, मतलब जितना उसने अपने खुद के लिए रखा है उतना दान भी चला जाएगा। तो जो है वो भी बना पाएगा, तो बकरीद वो भी बना पाएगा। तो बकरीद का भी देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और 2 तरह की देखिए इसलिए ईद होती है ना, एक हो गई ईद उल फितर और एक हो गई ईद उल अज़हा। तो मीठी ईद और बकरीद, तो ये तो जो है देखिए ईद की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए हमने जो है प्रॉफिट जो है इब्राहिम की बात करी थी। इस प्रॉफिट इब्राहिम और जो उनकी वाइफ हैगर है और सन इस्माइल है, इसके पीछे जो है एक और बहुत बढ़िया स्टोरी है, और जो है इसको मैं बताता हूँ। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि जमजम वेल का रहस्य क्या है, जमजम वेल क्या चीज़ है और इसका जो है क्यों इतनी मान्यता है। देखिए जमजम वेल जो है इसके पीछे बहुत ही शानदार स्टोरी है। उसको पढ़ा तो मैंने पहली बार पढ़ा तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगी। तो जमजम वेल के बारे में बताते हैं। जमजम वेल जो है आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट इब्राहिम जो है वो जो है अल्लाह की बात बहुत मानते थे, अल्लाह की किसी बात को मना नहीं करते थे। तो अल्लाह ने उनको एक कमांड दिया। फिर देखिए यहाँ भी उनकी टेस्टिंग थी। अल्लाह ने कमांड दिया कि तुम अपने बीवी जो है हैगर और बच्चा इस्माइल को छोड़ दो, डेजर्ट में छोड़ दो, और एक दूसरा कोई काम दे दिया कि तुम ये काम करो। प्रॉफिट इब्राहिम ने जो है अपने वाइफ हैगर को बोला कि भाई देखो मुझे इस तरह अल्लाह ने कहा है, मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ जो है। तो हैगर भी मान गई तुरंत ही कि नहीं ठीक है भाई, अल्लाह ने कहा है तो माना जाएगा, अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तो ये टेस्ट था कि क्या अल्लाह जो है हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो है प्रॉफिट इब्राहिम का टेस्ट था और हैगर का भी टेस्ट था कि फेथ का टेस्ट था कि भाई आप सही तरह मानते हो नहीं मानते हो। तो जो है अब जो है भीषण गर्मी में रेगिस्तान में, सऊदी अरबिया के रेगिस्तान में गर्मी में जो है वो है प्रॉफिट है इब्राहिम जो है अपने बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए। हैगर और जो है इस्माइल अकेले थे और जो है कुछ थोड़ा सा ही खाना ना जो पास था वो ख़त्म हो गया। अब जो है हैगर को लगी जो है मतलब चिंता कि भाई क्या होगा, बच्चा कैसे रहेगा। इस्माइल खूब भूखे और प्यासे थे। रोने लगे। अब छोटे बच्चे थे जो क्योंकि बालक रूप में थे इस्माइल, तो इस्माइल भी देखिए मतलब प्रॉफिट ही थे एक तरह से, लेकिन जो है तो बालक रूप में थे। तो बालक रूप में प्यास लगी, रोने लगे। माँ को दर्द हुआ। माँ ने देखा कि रेगिस्तान में, माँ ने जो है खूब पानी ढूंढा कि कहीं पानी मिल जाए। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, बच्चा रोए जा रहा था, माँ परेशान थी, जैसे कोई भी माँ परेशान हो सकती है। तो फिर जो है उन्होंने जो है 2 हिल्स थी, उस हिल्स पे 2 हिल्स पे जो है उन्होंने जो है 7 चक्कर लगाए पानी ढूंढते ढूंढते। देखिए ये 7 चक्कर लगाने में आप एक क्वेश्चन हो सकता है कि 7 चक्कर क्यों लगाए होंगे। देखिए तो डेजर्ट में एक मिराज इफेक्ट होता है कि दूर से आपको अपना पानी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि उनको जो है जब वो एक हिल पे चढ़ती होंगी तो उनको लगता होगा दूसरी हिल पे पानी है। तो जो है वो बेचारी जो है वो उन्होंने एक हिल से दूसरी हिल पे चढ़ रही थी, तो उन्होंने 7 चक्कर लगाए। तो 7 चक्कर लगाए तो जो है उनको जो है तब भी जो है पानी नहीं मिला, बेचारी परेशान हो गई थी।
लेकिन तो इसको साई भी कहते हैं। ये हज का देखिए एक प्रोसेस भी है। हज में जब आप जाते हैं तो जो है आप भी 7 चक्कर लगाते हैं इसी याद में, वो तड़प वो दर्द आप महसूस करते हैं जो है हैगर जो है, जो प्रॉफिट इस्माइल की जो है मतलब माँ थी, और प्रॉफिट इब्राहिम की जो बीवी थी, उनका दर्द आप महसूस करते हैं कि कैसे उन्होंने तपती धूप में रेगिस्तान में जो है चक्कर लगाए होंगे। तो इतनी देर में प्रॉफिट इस्माइल ने क्या किया, उन्होंने जो है जो बच्चे थे उन्होंने जो है पैर अपना जो है ज़मीन में मारा, और जब पैर उन्होंने ज़मीन में मारा तो जो है एक पानी का फव्वारा, स्प्रिंग जिसे कहते हैं, पानी का स्प्रिंग जो है निकल आया। और जब पानी का स्प्रिंग जो है उनकी माँ हैगर ने देखा तो उस चमत्कार को देख के जो है बिल्कुल खुश हो गई, कह रही वाह क्या चमत्कार है। वो भागते भागते जो है अपने बच्चे के पास आई। तो जब क्योंकि स्प्रिंग का फव्वारा था, बहुत तेज़ बह रहा था, तो उसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो उनके मुंह से निकला जमजम। जमजम का मतलब होता है स्टॉप स्टॉप, रुको रुको। हम 2 बार नहीं कहते किसी को रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। तो जमजम का मतलब होता है कि रुको, तो जमजम स्टॉप स्टॉप। तो उन्होंने कहा जमजम। तो जो है फिर जो है फव्वारा थोड़ा धीमा हुआ और उन्होंने पानी कलेक्ट किया, और जो है वो पानी जो है अपने बच्चे को पिलाया, और जो है बच्चे की जान बची। तो यहाँ पे देखिए फेथ की बात आती है कि जो है कि फेथ जो है कितना ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ने क्योंकि यही दिखाने की कोशिश करी कि देखिए अगर तुम मुझ पर फेथ रखोगे तो तुम्हारा मैं कोई बुरा नहीं होने दूंगा। तो देखिए जो है माँ बेटे दोनों की जान बची, और जो है इस्माइल ने पानी पिया, इस्माइल चुप हो गए। और जो जहाँ उन्होंने पैर मारा था वहाँ पे जो स्प्रिंग ऑफ वाटर था, वहाँ पे एक कुआं बन गया, एक वेल बन गया। इसको हम आज टाइम में जमजम वेल कहते हैं। ये जमजम वेल इतनी पवित्र है कि जब आप हज करने जाते हैं तो ये भी प्रोसेस में एक पार्ट है। आप इस वेल से पानी पीते हैं। माना जाता है इस वेल से आप पानी पियेंगे तो आपके सारे दुख दर्द, सारे पाप धुल जाएंगे। और जो है इस पानी को आप घर लेके जाते हैं, घर में रखते हैं। ये पवित्र पानी माना जाता है। अब कुछ दिमाग में घंटी बजी, दिमाग में घंटी ये बजनी चाहिए कि जो है कि देखिए हम जो है माँ गंगा को भी इतना ही पवित्र मानते हैं। हम माँ गंगा के में स्नान करते हैं, वहाँ पे पानी पीते हैं, और उस पानी को घर लेके जाते हैं, इसको पवित्र मानते हुए कि मतलब कोई घर में कोई अगर आपदा नहीं आएगी और घर पवित्र होगा। तो हम शुद्धिकरण से रिलेटेड होता है। और माँ गंगा का पानी पीने से भी आपके पेट के विकार दूर होते हैं। जमजम वेल में भी यही है कि आप उसका पानी पिएंगे तो आपके शरीर के पेट के विकार दूर होंगे। तो देखिए सिमिलैरिटी देखिए दोनों धर्मों में। देखिए ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग धर्म है, लेकिन धर्म बहुत मिलते जुलते हैं। और जो है जब मैं क्रिश्चियनिटी की वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कितना मिलता है, और इस्लाम क्रिश्चियनिटी मिलकर जुडाइज़म से कितना मिलते हैं। तो जमजम वेल का ये कॉन्सेप्ट रहा कि जमजम वेल को इसलिए इतना पवित्र माना जाता है। और देखेंगे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट का देखेंगे, रेस्टोरेंट में नाम होते हैं जमजम, ठीक है, जो कि जमजम जो है एक पवित्र शब्द है। और जो है जमजम वेल जो है बहुत पवित्र वेल है। जैसे कि माँ गंगा का पवित्र होती है, वैसे ही जमजम वेल का पानी बहुत पवित्र है, ठीक है। तो देखिए ये जमजम वेल की कहानी हुई। अब एक और स्टोरी आती है कि हम शैतान को जो है कंकड़ी क्यों मारते हैं। शैतान कौन था, शैतान क्या था, और शैतान को कंकड़ी क्यों मारी जाती है। और जब हज करने जाते हैं तो जो है शैतान को क्यों कंकड़ी मारी जाती है, शैतान को कितनी कंकड़ियाँ मारी जाती हैं। तो आइए शैतान के बारे में कुछ जानते हैं। तो शैतान का नाम जो है वो इब्लिस था। इब्लिस जो है एक जिन था। जिन जो है वो मतलब जिन जैसे ना बोतों का जिन, तो वो जिन था। तो लेकिन इब्लिस जो है वो भगवान या अल्लाह की बहुत बात मानता था। तो जो है अल्लाह की सारी बातें मानता था, लेकिन थोड़ा शैतान किस्म का था। तो अल्लाह ने उसको एंजल का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी जो है वो एंजल्स के साथ रहता था। उसको जन्नत में रहने की जो इजाज़त थी, और जन्नत में एंजल्स के साथ रहता था, लेकिन एंजल का दर्जा नहीं मिला था। माना जाता है कि इब्लिस का जो जन्म है वो एक स्मोकलेस फायर से हुआ था, मतलब एक ऐसी आग से जन्म हुआ था जिसमें स्मोक नहीं होती, तो आग से जन्म हुआ था। और एंजल का जन्म माना जाता है कि लाइट से हुआ था, जो रोशनी है रोशनी से हुआ था। तो एंजल्स को जो है थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता था कि भाई एंजल्स का रोशनी से जन्म हुआ है, और आग से जो जन्म हुआ था जिनको थोड़ा सा इन्फीरियर माना जाता था। लेकिन जिन ऐसा नहीं मानता था। तो जिन जो है अपनी शैतानियाँ करता रहता था थोड़ी मोटी, तो इसलिए उसको एंजल का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी जो है शुरू में जो है वो भगवान का प्रिय था। तो शैतान जो है शुरू में भगवान का प्रिय था तो है, लेकिन फिर जो है भगवान ने जो है क्या किया, भगवान ने जो है बनाया प्रॉफिट एडम को। अब एडम को क्ले से बनाया, और क्ले से बनाया प्रॉफिट एडम को, और जो है सारे एंजल्स को और इब्लिस को कहा कि तुम इसके सामने नतमस्तक हो, बो डाउन करो, क्योंकि जो है ये तुमसे सुपीरियर है। तो जो है जिन ने कहा नहीं, मैं तो आग से बना हूँ, सुपीरियर मैं हूँ। जिनको जेलसी हुई, ईर्षा हुई, बर्दाश्त नहीं हुआ उसको। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं नतमस्तक करूँगा, ठीक है, ये तो क्ले से बना है, मैं तो जो है मैं आग से बना हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। क्योंकि आग जो है पंचतंत्र होते हैं ना, पंचतंत्र में आग भी एक चीज़, आग भी होता है, तो कहते मैं तो आग से बना हूँ। तो ये बात जो है अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ने जो है इब्लिस को, जो जिन है, उसको जो है जन्नत से निकाल दिया। तो शैतान को जन्नत से निकाल दिया।
तो देखिए यहाँ पे देखिए जो है ये शैतान को ना आप अपने अपने ऊपर लीजिए, देखिए कि ये गुड और ईविल की बात है कि शैतान कौन है, हमारे अंदर बुराई, वो शैतान है। तो जो है जो हमारे हर गुड थॉट और बैड थॉट है ना, अच्छे विचार और बुरे विचार जो है, मैंने देखिए आपको जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली वीडियो में बताया था कि दिमाग के अंदर अच्छे विचार भी होते हैं, बुरे विचार भी होते हैं। एक विचार होता है कि मैं करूँगा, कर पाऊँगा, दूसरा विचार होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो एक जो चीज़ होती है, कुछ विचार होते हैं डराते हैं, वो शैतान है। तो जो शैतान है, जो खराब आदतें हैं आपकी, जो आपका खराब मन है ना, वो शैतान है। तो आपको खराब चीज़ों की तरफ ले के शैतान जाता है। आपका जो दिमाग है ना, उसके अंदर शैतान भी है और अच्छाई भी, एंजल भी है। तो शैतान जो है दिमाग का, वो जो है आपको खराब आदतें लगवाता है, आपसे खराब काम करवाता है। तो ये जिन वही है कि आपके हम सबके अंदर है। ठीक है, तो उसको हम कितना पन पाते हैं, जितना हम धर्म से दूर जाएंगे उतना हम शैतान के करीब जाएंगे, ये ऐसा माना जाता है। तो अब जगह जिन जो है उसको जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया। अब जिन को बड़ा पछतावा हुआ कि यार हम इतनी बढ़िया जगह थे और हम नहीं आए। तो उसने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी। तो उसने कहा देखो ऐसा, तो अल्लाह ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अब तो मैंने तुमको निकाल दिया है, लेकिन चलो ठीक है, तुमको मैं ये कहता हूँ कि तुमको जो है, तुमको सज़ा जो है मैं क़यामत के दिन दूंगा। लेकिन चलो ठीक है, अभी जो है तब तक तुम जो है वो देखोगे, तब तक तुम जो है ह्यूमन्स को टेस्ट करोगे। ठीक है, तुमको जो है कि जो है कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी टेस्टिंग करोगे। जो मेरे धर्म को मानेगा, जो अल्लाह को मानेगा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो जिन ने कहा ठीक है मैं टेस्ट करूँगा। तो फिर जो है, लेकिन फिर जिन जो है शैतान तो था ही, जिन बाज नहीं आया। एडम और ईव को जो है जिन ने जो है बहका दिया कि चलो मैं तुमको जो है एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ जो बहुत अच्छी, जन्नत से भी अच्छी है। और जो है एडम और ईव को जो है वो फॉरबिडन ट्री जो है, फॉरबिडन फ्रूट है, वहाँ पे पेड़ के पास ले गया। और जब वहाँ पे ले गया तो जो है, जो एक एडम और ईव की जो सेब खाने वाली कहानी है कि जब सेब खाया उन्होंने, तब से जो उनको शर्म आ गई और फिर उनकी एक दुनिया शुरू हो गई और वो जो है वो मतलब हेवन के जो है वो पार्ट नहीं रहे। तो जो है फॉरबिडन फ्रूट जो है एडम और ईव ने खा लिया। ठीक, ईव को जो है इस्लाम में हवा कहा जाता है, बस स्टोरी सेम है। क्रिश्चियनिटी की एडम ईव की स्टोरी और एडम और हवा की स्टोरी सेम स्टोरी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बस चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ देखिए जो है इस्लाम धर्म जो है क्रिश्चियनिटी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो जिन ने जो उनको बहका दिया, तो जिन ने बहका दिया, तो जिन क्या है, ईविल है। तो ईविल ने जब बहकाया उनको तो जो है एडम और ईव का जो है मतलब ये भगवान ने मना कर रखा था, अल्लाह ने मना कर रखा था कि भाई वहाँ नहीं जाना है। ये लोग एडम और ईव को बहका के लेके चले गए। अल्लाह बहुत नाराज़ हुए। तो एडम और ईव ने जब उनके पास गए कि भाई देखिए हमारी गलती नहीं थी, हमको जिन ने बहका दिया, तो अल्लाह ने जो है माफ़ कर दिया, एडम और ईव को माफ़ कर दिया, पर जिन को माफ़ नहीं किया। जिन को कहा नहीं तुम अब जो है ऐसे ही रहोगे और तुमको क़यामत के दिन, जजमेंट डे के दिन जो है तुमको जो है जहन्नुम भेजा जाएगा और तुमको जो है जहन्नुम की जो चीज़ें होती है, जो हेल जो है, हेल पे भेजूँगा और तुमको जो है यातनाएँ मिलेंगी। तो यहाँ से देखिए जिन की बात आई। तो अब देखिए जिन, इब्लिस जो जिन थे वो जो है उन्होंने शैतान जो है, तो शैतान जो है ख़राब चीज़ हो गई। तो ख़राब चीज़ को जो है क्या है, ख़राब चीज़ को जो है हमको जो है कंकड़ मारा जाता है। देखिए हम दशहरे में क्या करते हैं, रावण जो है वो ईविल का पार्ट माना जाता है, रावण को ईविल मानते हैं। तो हम क्या, रावण को हर साल जलाते हैं, हर साल जो है जलाया जाता है। देखिए दशहरे में रावण को जलाया जाता है। भगवान राम को हम अच्छाई मानते हैं, तो क्या कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत। ठीक है, तो बुराई कम होगी ज़िंदगी में। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट शैतान का है। तो जब जो है हम हज करने जाते हैं तो हम शैतान पे कंकड़ियाँ मारते हैं। तो अब कंकड़ियाँ कितनी मारी जाती हैं, ये भी सवाल आया। तो देखिए एक जगह है जो है मुज़फ्फिला जगह है, वहाँ पे जो है 49 कंकड़ियाँ बटोर दी जाती है। ये जो है जगह मक्का के पास है। तो जो है जब हम माउंट अराफत पे जब जाते हैं, उसके बाद जो है शाम को जो है इसी जगह रुकते हैं और वहाँ पे जो है हम 49 कंकड़ियाँ बटोरते हैं और 49 पेबल्स बटोरे जाते हैं। वहाँ से 49 पेबल्स बटोरे जाते हैं। तो देखिए पहले जो है 10वें दिन जो है हज के 10वें दिन नहीं, हज का तो ये हो गया, चौथा ही दिन हो गया। तो जो है जो उस महीने के जो है 10वें दिन जो है, 12वें महीने के 10वें दिन जो है हम जो है वो जो है 7 कंकड़ शैतान को मारते हैं। शैतान को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लार्ज पिलर, बहुत बड़ा पिलर, मीडियम पिलर और जो है स्मॉल पिलर, छोटा पिलर। तो खाली हम बड़े वाले पिलर पे 7 कंकड़ियाँ मारते हैं और जो है तो 7 पत्थर हमारे यहाँ खर्च हो गए, 49 पत्थर हमने कलेक्ट किए थे, 7 यहाँ खर्च हो गए, कितने बचे, 42। उसके बाद जो है 11वें और 12वें दिन जो है हम जो है शैतान को के तीनों पिलर पे, मतलब लार्ज पिलर, मीडियम पिलर और स्मॉल पिलर पे 7-7 कंकड़ियाँ मारते हैं। ठीक है, तो 7-7 कंकड़ियाँ हमने एक दिन मारी। तो कितनी कंकड़ियाँ हो गई, 7 3 21, 21 कंकड़ियाँ हो गई। हमने कितने दिन मारी, 11 और 12, 11वें दिन और 12वें दिन मारी 12वें महीने के। तो हज के 5वें दिन भी हमने कंकड़ी मारी। तो जो है तो हुआ क्या कि देखिए हमने जो है 21 कंकड़ियाँ एक दिन मारी, 21 कंकड़ियाँ दोनों दिन मारी। वो कितनी हो गई, 42। 7 हमने जो है
इससे पहले मारी थी, तो कितनी होगी 49। तो देखिए इसलिए 49 जो है कंकड़ियाँ या 49 पेबल्स जो है इकट्ठे किए जाते हैं और वो शैतान को मारे जाते हैं। तो शैतान को मारने से क्या होता है कि भाई हम जो है अल्लाह से प्रे करते हैं कि भाई हमारे अंदर जो शैतान है, जो हमको जो है दीन से जो है दूर लेके जा रहा है, जो हमको अल्लाह से दूर लेके जा रहा है, वो सारे जो है जो थॉट्स हैं, वो सारे जो है लोग हैं वो हमारे से दूर हो जाएँ और उनको जो है उनको हम तिरस्कार करते हैं, उनको हम कंकड़ी मार के जो है उनको तिरस्कार करते हैं। तो देखिए हर चीज़ गुड, अच्छाई और बुराई वाली चीज़ें हैं ये जो है ना कि गुड शुड प्रिवेल, ठीक है, ओवर इविल। तो शैतान को इसलिए इविल माना गया है। तो शैतान का जो है शैतान को कंकड़ी मारना जो है हज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिचुअल है। तो इसलिए हम शैतान को देखिए कंकड़ियाँ मारते हैं। और देखिए कैसे मतलब कैसे जो है देखिए गुड और मतलब जो है धर्म देखिए गुड और इविल के बारे में समझाता है और है। तो अब देखिए अब अगला जो है कि माउंट अराफत क्या होती है। तो ज़रा माउंट अराफत के बारे में क्यों इतना सिग्निफिकेंस है माउंट अराफत के बारे में जरा हाँ, माउंट अराफत से जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको शैतान के बारे में और बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म में जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। जो अगर भूत प्रेत या इविल स्पिरिट है या कोई ख़राब चीज़ है वो आपके जब आपको डर लगता है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो एक जो है समाधान दे रखा है कि आपको अगर डर लगे, आपको भूत प्रेत से डर लगे या कोई ख़राब चीज़ डर लगे, आपका मन शांत ना हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपका मन शांत हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए क्या है कि जो ख़राब चीज़ है ना, बुराई जब आप पे हावी होने लगे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें। तो ऐसे ही देखिए कुरान में भी दे रखा है कि कुरान में शैतान अगर आप पे हावी हो जाए, आपको बुराई आपको ज़्यादा लगे, आप परेशान हो, तो जो है कुरान में वर्सेस दे रखी हैं कि भाई आप इन वर्सेस को पढ़ें तो ये जो है ये शैतान जो है आपके निकट नहीं आएगा। उस वर्ष का जो है नाम देखिए है जो है कुरान की आयत है अल कुर्सी और जो है सूरा अल फलक और अनस, ठीक है। ये जो है बिल्कुल जो है ये आयतें हैं ये दी हुई हैं कुरान में कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका शैतान आपके पास नहीं आएगा। तो पूरा जो है मतलब ये है कि प्रोटेक्शन दे रखा है कि कैसे जो है प्रोटेक्शन करें, कैसे तो है। तो शैतान क्या है, शैतान आपके अंदर की बुराई है, आपके अंदर की अहंकार है, घमंड है, ठीक है, एरोगेंस है, प्राइड है, ये शैतान है। तो जब आप ये वर्सेस पढ़ेंगे तो ये माना जाता है कि आपके अंदर जो ये घमंड है, अहंकार है, बुराई है, ये आपसे दूर रहेगी। कुल मिला के देखिए क्या है कि अपने आप को प्योर रखना है, अपने जीवन को जो है प्योर रखना है, अपने शरीर को प्योर रखना है, अपने मस्तिष्क को, थॉट प्रोसेस को, सबको प्योर रखना है और अपने रिलीजन की तरफ भागना है, ना कि जो है रिलीजन से दूर भागना है। तो जो है अल्लाह की तरफ भागना है, अल्लाह को मानना है। तो जो है जो भी चीज़ जो है हमको अल्लाह से दूर करके ले जा रही है वो जो है शैतान का रूप मानी जाती है। तो बढ़िया चीज़। अब आइए माउंट अराफत के बारे में जानते हैं। माउंट अराफत क्यों फेमस है और माउंट अराफत जो है वो क्यों इतनी ज़रूरी है, और वहाँ भी हज का भी एक रिचुअल है माउंट अराफत पे जाना, और माउंट अराफत में क्या हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है माउंट अराफत में हुई थी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो माउंट अराफत में देखिए 3 खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार जो है एडम और ईव, जो एडम और हवा थे, वो सेपरेट हो गए थे, तो उनका मिलन जो है वापस जो है माउंट अराफत में हुआ था। दूसरी मान्यता ये है कि माउंट अराफत में कि जो है जो जो वो थे एक प्रोफेट इब्राहिम थे, उनको जो है अल्लाह ने कहा था कि जो है कि आप जो है अपने बच्चे की बलि दें। तो ये बलि जो है जो इस्माइल की दी जानी थी वो जो है यहीं पे दी गई थी, जो बाद में जो है वो एक रैम से सब्स्टिट्यूट हो गई थी, और वो इस कारण हम बकरीद मनाते हैं। तो दूसरा कारण ये था कि जो है प्रॉफिट इब्राहिम ने जो है अपने बच्चे की बलि जो है यहीं पे दी थी, जो बाद में जो है अल्लाह ने बचा लिया था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है और वो ये है कि मोहम्मद साहब ने जो है अपना आखिरी उपदेश, अपना आखिरी सरमन माउंट अराफत में ही दिया था, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है दुनिया को बोला था कि मैं अब जो है कुरान पूरी हो गई है, और जो है दुनिया को बताया था कि ये कुरान पूरी हो गई है और ये आखिरी मेरा उपदेश था, और अब आप लोग जो है इस्लाम को मानिए। और पूरा जो है जितना उनको बताना था वो उन्होंने बता दिया है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद साहब का जो आखिरी सरमन था, आखिरी उपदेश था, वो माउंट अराफत से दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कोई सरमन, कोई उपदेश नहीं दिए, और फिर कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने देह त्याग किया था। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं, और इस कारण से जो है जब हज के दौरान जो है जब माउंट अराफत जो है मुसलमान भाई लोग जो है वो करते हैं, जब विज़िट करते हैं, तो जो है उस दिन फास्ट रखा जाता है, उनकी याद में उनके लिए फास्ट रखा जाता है। तो ये माउंट अराफत की कहानी हो गई। अब जो है कुछ जानेंगे हम लोग जो है कि जो मोहम्मद साहब हैं वो जो है कैसे जो है अलक्सा मॉस्क पे गए, कैसे जो है वो हेवन गए तो उन्होंने क्या उनके साथ हुआ, किन किन प्रॉफिट से वो मिले, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है इस्लाम का, जब मोहम्मद साहब जो है हेवन गए, और वो कौन उन्हें लेकर गया, कौन सा जो है कौन प्रॉफिट आए थे जो उनको लेके गए, और किस चीज़ से गए। तो पहले जो है अल इसरा के बारे में समझते हैं। अल इसरा जो है
वो समय है जब जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो जो है उनसे मिलने जो है सेंट गैब्रियल आए। और सेंट गैब्रियल चाहे जिब्राइल बोले उनको, ये जो है जब आए तो जो है सेंट गैब्रियल जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, तो वो सेम ही सेंट गैब्रियल है। वो जो है प्रॉफिट साहब से मिलने आए। तो जब वो मिलने आए तो जो है वो अपने साथ जो है एक एनिमल लेकर आए जिसका नाम था अल-बुराक। अल-बुराक की स्पीड जो है कहा जाता है कि लाइट से भी तेज़ थी, मतलब लाइट से भी तेज़ वो जो है उड़ सकता था। तो गैब्रियल साहब जब मिलने आए तो गैब्रियल साहब जो है मोहम्मद साहब को जो है एक रात में जो है, ये बात तब की है जब वो प्रोफेट साहब जो है मक्का में ही थे। मक्का उनका बर्थ प्लेस था, उनका जन्म स्थान था प्रोफेट साहब मोहम्मद साहब का। तो अभी वो मदीना शिफ्ट नहीं हुए थे। तो जब मक्का में ही थे तो वो जो है एजेंट गैब्रियल प्रोफेट जो है गैब्रियल आए और जो है वो लेके गए अल-बुराक नाम के एक एनिमल के ऊपर जो है जो उड़ता था उसको लेके गए। और उनको पहले वो अल-अक्सा मॉस्क में ले गए। अल-अक्सा मॉस्क जो है जेरूसलम में है। और वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे जो है प्रोफेट साहब ने जो है वहाँ पे प्रेयर करी, जहाँ उन्होंने जो है पुराने जितने भी और पैगंबर थे, पुराने पैगंबर थे, उनको लीड किया। और इसी से कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जो है वो आखिरी पैगंबर रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में कहा जाता है कि जो है उन्होंने वहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क में जो है प्रेयर करी और वहाँ उन्होंने लीड किया। फिर वहाँ से जो है एजेंट जो है जो वहाँ से जो है उसका जो है प्रॉफिट गैब्रियल जो है वो जो है लेकर गए उनको उसी अल-बुराक पे जो लाइटनिंग से तेज़ चल सकता था, उसी एनिमल में बैठ के जो है मोहम्मद साहब गए हेवन, जन्नत गए। और फिर जन्नत जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो जन्नत, आपको बताओ जन्नत के 7 पायदान है, 7 लगाए थे, 7 आसमान। तो जन्नत में जो है 7 तरह की जो है 7 तरह के जो है जन्नतें हैं। तो पहले जन्नत पे जो है वो जो है हर जन्नत में जो है एक वो प्रॉफिट से मिले। तो पहले जन्नत में जो है वो जो मिले जो है वो थे प्रॉफिट एडम। उसके बाद जो है प्रॉफिट एडम से मिले। फिर दूसरी जन्नत में मिले वो प्रॉफिट ईसा। ईसा कौन हुए? ईसा जो है वो हुए जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट को देखिए यहाँ पे जो है इस्लाम ने माना है। तो क्योंकि इस्लाम जो है वो जो है मतलब क्रिश्चियनिटी के बाद आया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिश्चियनिटी की जो है मिलती हैं। जैसे गेब्रियल जो है प्रॉफिट हो गए, उसके बाद जो है ईसा जो है लोग प्रॉफिट हो गए, मतलब जो जीसस क्राइस्ट हो गए। तो इन सबको भी इस्लाम ने माना है। तो पुराने सारे प्रॉफिट्स को इस्लाम ने माना है। हालांकि इस्लाम ने जो है हिंदू मैसेंजर्स को, हिंदू प्रॉफिट्स को नहीं माना है, लेकिन जो उस एरिया में, जो उस क्षेत्र के जो प्रॉफिट्स थे जो है वो सब माना है। और काफ़ी कुछ स्टोरीज़ भी वो सारी मानी, सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज ही मानी है। तो जो है इस तरह के नहीं माना है। लेकिन जो है जैसे चाइनीज़ को सभ्यता को नहीं टच किया है, हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं टच किया, सनातन धर्म को नहीं टच किया है, इनके प्रॉफिट नहीं माने हैं। और हालांकि देखिए मोहम्मद साहब को जो है आखिरी प्रॉफिट माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये भी माना जाता है कि जो है कि एक जुडाइज़म जो रिलीजन है उसमें एक आखिरी प्रॉफिट आएंगे। तो बहुत सारे लोग वो भी मानते हैं। और हिंदू धर्म में जो है माना जाता है कि कल की अवतार भी आएंगे। तो एक अवतार जो है फिर भी अभी शेष रह जाते हैं भगवान के। तो खैर चलिए, तो सेकंड उस पर जो है वो जो है जीसस क्राइस्ट से मिले वो। फिर जो है तीसरा जो है उस पर जो है मिले वो प्रॉफिट यूसुफ से, जिसको अंग्रेजी में जो है क्रिश्चियनिटी में जोसेफ भी कहा जाता है। चौथे जो है हमें मिले वो प्रॉफिट इद्रिस से, जिसको इनॉक कहा जाता है। पाँचवें वो प्रॉफिट हारून से मिले, जिनको एरोन कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में। छठे उसमें वो प्रॉफिट मूसा से मिले, जिनको मोजेस कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में। मोजेस काफ़ी फेमस प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी में। और सातवें उसमें जो है वो प्रॉफिट इब्राहिम से मिले, जिसको जो है इब्राहिम कहा जाता है। खाली स्पेलिंग की ही फ़र्क है क्रिश्चियनिटी और उसमें, ए और आई में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन जो है कहा जाता है। तो ये देखिए सब जो है क्रिश्चियनिटी को भी जो है मतलब जो है आप देखेंगे ना, क्रिश्चियनिटी में भी सारे प्रॉफिट्स को माना गया है। तो जो है इस्लाम ने जो है ये सारे प्रॉफिट्स को भी माना, और उन्होंने मोहम्मद साहब को आखिरी मैसेंजर माना, मतलब आखिरी प्रॉफिट जो है उन्होंने मोहम्मद साहब को माना। तो आप देखिए ये तो इन्होंने मिले। इसके बाद जो है जो सेंट गैब्रियल थे, या जो प्रॉफिट गैब्रियल थे, वो जो है उनको ले गए जो है एक ग्रेट ट्री पे, जिसका नाम था सिदरत अल मुंतहा। ठीक है, यहाँ पे जो है कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की जो है अल्लाह से सीधे बात हुई, सीधे कम्युनिकेशन हुआ, और अल्लाह से उन्होंने वार्तालाप करी, अल्लाह से उन्होंने बात करी और कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ कमांडमेंट प्राप्त किए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांडमेंट जो प्राप्त किया वो ये किया कि नमाज का किया। तो अल्लाह ने जो है मोहम्मद साहब को कहा कि आपको जो है 50 बार दिन में नमाज़ पढ़नी है। तो 50 बार नमाज जो है वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो जो है उसको जो है मतलब प्रॉफिट मूसा ने जो है कहा कि नहीं, काम करते हैं इसको जो है 50 की जगह इसको 5 बार कर देते हैं नमाज। और जो भी मुसलमान जो है वो 5 बार नमाज़ पढ़ लेगा तो उसको 50 नमाज का फ़ायदा मिलेगा। तो 50 दिन में 50 नमाज की जगह दिन में 5 नमाज हो गई। ये प्रॉफिट मूसा ने करी, क्योंकि 50 नमाज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही थी, वो ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ से जो है 5 नमाज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन नमाज
की बात जो है, नवाज का कमांड जो है वो मोहम्मद साहब जो है अल्लाह से सीधा लेके आए थे। फिर जो है कहा जाता है कि वो उसी रात, जिस रात वो जो है मक्का से गए थे, उसी रात जो है एजेंट प्रोफेट जो है गैब्रियल ने जो है वो जो है उनको जो है वापस जो है धरती पे पहुंचा दिया और वो मक्का में गए। अब देखिए अब क्या है बात, अब वो देखिए प्रोफेट साहब पूरी रात में ट्रैवल कर गए। कहाँ का ट्रैवल किए, पहले उन्होंने अल-अक़सा मॉस्क जेरूसलम ट्रैवल किया, उसके बाद जो है वहाँ से जो है वो जन्नत चले गए, जन्नत जाके वो अल्लाह से मिले, ठीक है, फिर वो वापस भी आ गए। तो ये सब कुछ एक ही रात में हुआ, क्योंकि जो है जो जो बुराक जो एनिमल है, जो बुराक जो है वो जो है बहुत लाइटनिंग से भी तेज जो है उड़ सकता था, तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हुई। अब देखिए माइथोलॉजिकल स्टोरी है, मैंने कई बार कहा है कि जब माइथोलॉजिकल स्टोरी को जब सुनिए या तो बिल्कुल ये उस पर तर्क मत करिए। अगर आप धर्म मान रहे हैं तो उसको एज इट इज़ मानिए। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इस्लाम में। फिर अब जब है मोहम्मद साहब जब वापस आए तो अब वहाँ पे उसमें जो है कुरैश लोग रहते थे, वो कुरैश ट्राइब थी, वो रहते थे। तो मक्का में उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा था कि नहीं, आप मतलब उनकी बात को विश्वास नहीं कर रहा था कि भाई एक रात में कोई कैसे जा सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, किसी दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब चले गए तो पॉसिबल नहीं था, तो कोई उनकी बात में विश्वास नहीं मान रहा था। तो यहाँ पे देखिए अबू बकर जो है वो पहले इंसान हुए और जो जिन्होंने जो है मोहम्मद साहब की बात मानी, और वो है इस्लाम के फर्स्ट कैलिफ हुए। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अबू बकर जी का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, क्योंकि वो पहले इंसान बने, पहले शख्स बने जिन्होंने जो है मोहम्मद साहब की ये बात मानी कि हाँ आप रात में गए थे और ऐसा हुआ। और उन्होंने क्यों मानी, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो है अल-अक़सा मॉस्क का जो है उनको विवरण दिया। कभी मोहम्मद साहब अल-अक़सा मॉस्क में गए नहीं थे, पर जैसा उन्होंने बताया वैसा अल-अक़सा मॉस्क थी। तो जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिससे जो है अबू बकर साहब को जो है ये पूरा यकीन हो गया कि हाँ जी मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह से मिल के आए हैं और वो जन्नत भी हो के आए हैं, और एक रात में जर्नी उन्होंने तय करी। तो अबू बकर साहब जो है वो पहले जो है कैलिफ बने और जो है दूसरे आदमी बने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसलिए जो है अबू बकर साहब की जो है बहुत इज्जत है और जो है उस बकर साहब का बहुत अहमियत है, क्योंकि मोहम्मद साहब की बात पे पहले उन्होंने यकीन किया और उसके बाद जो है उन्होंने है इस्लाम कबूल किया और फर्स्ट कैलिफ बने। तो इसलिए जो है उनको जो है ये भी कहा था कि द ट्रूथफुल वन, उनको जो है कहा था कि भाई ट्रूथफुल वन मतलब से सच्चा आदमी, और सिद्दीक जो है उनको जो है एक उपाधि दी गई। इसका मतलब ये होता है द ट्रूथफुल वन। तो देखिए यह कितनी खास बात है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और इससे आपको यही पता चलता है कि अबू बकर साहब जो है क्यों जो है इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और अबू बकर साहब वही थे जो मोहम्मद साहब के देहांत होने के बाद, मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो है अबू बकर साहब ने जो है एक सेक्ट को जो है वो जो है लीड किया, और दूसरे सेक्ट को जो है उन्होंने क्या कहते हैं अली जी ने लीड किया। तो अब जो है इसको इस स्टोरी में मैं बाद में आऊँगा, ये शिया सुन्नी की कहानी है तो मैं इससे बाद में आऊँगा, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा। लेकिन जो है मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अबू बकर साहब क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बात तो ये स्टोरी तो हो गई, देखिए है मतलब अल मिराज और अल इसरा की। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि एक चीज़ और आ जाती है कि भाई काबा की क्या स्टोरी है। काबा का जो है जब आप देखेंगे जो क्यूबॉइड जो ब्लैक कलर का जो पत्थर होता है, जो क्यूबॉइड है बड़ा सा है, वो काबा की स्टोरी क्या है। तो काबा का माना जाता है कि काबा का जो पत्थर है वो जो है वो जन्नत में भी है, लेकिन धरती पे जो है जहाँ मक्का में जो है ये है पत्थर है तो देखिए सारी हज जो है मक्का और मदीना के बीच में होती है, मक्का मदीना के बीच में होती है, तो इसी सारी हज होती है। तो जो काबा का जो पत्थर है ये जो है ओरिजिनली जो है प्रोफेट एडम ने बनाया था, और एडम ने जाते बनाया था, लेकिन फिर किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ये खो गया, तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया। तो फिर जो है प्रोफेट जो इब्राहिम आए, इन्होंने जो है अपने सन इस्माइल के साथ ये पत्थर को बनाया, और ये जो है काबा का पत्थर जो है ये बना। अब जिस चबूतरे पे जो है इन्होंने बनाया था वो चबूतरा आज तक प्रिजर्व है, जिस पे चढ़ के इन्होंने बनाया था, क्योंकि पत्थर बहुत ऊंचा है, जिस चबूतरे पे चढ़ के इन्होंने बनाया था वो पत्थर जो है वो भी जो है आज तक मौजूद है। तो ये जब पत्थर जो है काबा का पत्थर जब बनाया गया, तो जो है जब प्रॉफिट इब्राहिम बनाया गया, तो ये जो है इस्लाम आने से पहले की बात है, और कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने खुद भी इसमें मदद करी बनाने में इसको। और जिस समय जब प्रॉफिट इब्राहिम ने बनाया था, तब जो है उस समय जो है वो आसपास जो है आइडल वर्शिप भी होती थी, तो बहुत सारे और मूर्तियाँ भी थी। और आप इसको गूगल करके देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया में मूर्तियाँ की थी नहीं थी, तो आपको लगेगा, आपको दुर्गा माता जैसी मूर्ति दिखाई देंगी, लक्ष्मी माता जैसी मूर्ति दिखाई देंगी, गणेश भगवान जैसे भगवान दिखाई देंगे, नेचर से बहुत रिलेटेड भगवान दिखाई देंगे, सूर्य भगवान दिखाई देंगे। तो आपको बहुत सारे भगवान जो है आइडल वर्शिप थी उस समय। कुरैश ट्राइब जो थी, जो उसमें रहती थी, वो आइडल वर्शिप करती थी। तो काबा के पत्थर के आसपास बहुत सारे आइडल्स भी थे और बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी जिसकी जो है पूजा होती थी। लेकिन जब
मोहम्मद साहब ने इस्लाम को कबूल किया जब उनको जो है कुरान, जब उनको जो है अल्लाह के द्वारा मिली और जब उनकी आयतें उन्होंने प्राप्त करी, उसके बाद जो है मोहम्मद साहब ने जो है मक्का को कॉन्कर किया था, और मक्का को जो है दोबारा उन्होंने कॉन्कर किया। और जब उन्होंने मक्का का कॉन्कर किया तो उन्होंने सारी मूर्तियाँ जो है ध्वस्त कर दी, क्योंकि इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक रिलीजन का मतलब है कि वो किसी भगवान को मानता है पर वो निराकार मानता है, वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है और एक ही भगवान को मानता है। और पॉलीथीस्ट रिलीजन होता है जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। तो सारे अब्राहमिक रिलीजन जो होते हैं, जो बेसिकली प्रोफेट इब्राहिम से आए हुए हैं, इब्राहिम कह लीजिए, ये इब्राहिम कह लीजिए, तो वो सारे जो है मोनोथिस्टिक रिलीजन होते हैं कि वो एक ही भगवान को मानते हैं, वननेस ऑफ गॉड, और जो है कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है जब मक्का को कॉन्कर किया तो सारी मूर्तियाँ जो है तोड़ दी, और सिर्फ जो है काबा का जो है पत्थर रह गया। और काबा का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है जब तवाफ़ करते हैं, एक हज में जो है एक रिचुअल होता है, तवाफ़ करते हैं, इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्किल किया जाता है। जैसे हम फेरे लेते हैं शादी में, वैसे जो है 7 बार जो है इसको जो है फेरे लिए जाते हैं हज के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है काबा का जो है जो स्टोन है, जो क्यूबॉइड शेप में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए काबा की जो है ये कहानी हो गई। काबा के ऊपर जो है एक ब्लैक सिल्क का क्लॉथ जो है होता है, उसके ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखी होती हैं, और ये जो सिल्क का क्लॉथ होता है ये हर साल बदला जाता है। तो काबा जो है मतलब बहुत ही जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए हमने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं, और जो है अब हम जो है आएंगे कि जो है कि मक्का में क्या ख़ास बात है, मदीना में क्या क्या ख़ास बात है, और उसके बाद फिर हम हज के प्रोसेस पे आएंगे कि हज में जो 5 दिन की हज होती है उस दिन जो है होता क्या है। तो पहले हम मक्का और मदीना के बारे में जानेंगे, क्या मक्का में क्या क्या घूमने वाली जगह है, क्या क्या देखने वाली जगह है, क्या क्या श्रद्धा की जगह है, और मदीना में भी क्या क्या जो है क्या क्या जगह जो है हमको जानी चाहिए। क्योंकि देखिए मक्का मदीना में जो है नॉन मुस्लिम्स को जाना बहुत जो है प्रतिबंधित है, मतलब नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या चीज़ जगह है इसको हम जानेंगे। तो आइए मक्का मदीना में चलते हैं। तो मक्का में जो है एक तो जो है देखिए एक मस्जिद है, मस्जिद अल हरम, जो ग्रैंड मॉस्क कही जाती है, ठीक है। इसी के अंदर जो है काबा है, काबा जो पत्थर होता है ना वो इसी के अंदर है। तो ये जो है सारे मुस्लिम्स के लिए किबला होता है। किबला मतलब कि जो है कि जो नमाज का जो डायरेक्शन होता है, प्रेयर का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा काबा होता है। तो किबला ऐसे कहते हैं। तो किबला जो है डायरेक्शन ऑफ प्रेयर होता है। तो जिस तरफ मक्का होता है, जिस तरफ काबा का जो है पत्थर है वहीं पे जो है उसी डायरेक्शन में प्रेयर होती है। तो आप जो है बहुत सारे होटलों में देखेंगे कि लिखा डायरेक्शन बना होता है, किबला लिखा होता है ना। होटल्स में जाएंगे तो देखेंगे, जहाँ खासा जब कभी आप दुबई जाएँ तो आपको देखिए किबला जो है दिखेगा, वहाँ पे डायरेक्शन बना होगा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। तो डायरेक्शन दिया जाता है कि भाई किस तरफ काबा है उसी तरफ जो है आप मुँह करके जो है नमाज़ पढ़ें। तो पहले आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता दूँ कि पहले जो है ये किबला जो है ये जो है जेरूसलम में था। तो ये जेरूसलम के डायरेक्शन में था, फिर उसको बाद में जो है इसको काबा भी किया गया है। तो क्योंकि जेरूसलम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे जो है जिसमें जो है मतलब इसराइल फ़लस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसीलिए देखिए ये जेरूसलम जो है जुडाइज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम जो है क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेरूसलम जो है मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तीनों लोग जो है सो वहाँ पे कब्जा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीनों ही धर्म वहाँ पे हैं। धर्म का उत्पत्ति जो है जेरूसलम से हुई है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि जो जितनी भी जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं सब कहीं ना कहीं जाके बैक जेरूसलम से ही रिलेट करती हैं। तो क्रिश्चियनिटी तो बिल्कुल जेरूसलम से निकला ही है, क्योंकि जो है जीसस क्राइस्ट जो है मतलब बाई बर्थ अगर आप कहेंगे तो वो तो है जुडाइज़म ही थे, मतलब जूज ही थे। उसके बाद जो है उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी धर्म किया, और इस्लाम धर्म इसलिए कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो सब जो है माने हैं क्रिश्चियनिटी के। तो और मोहम्मद साहब को आखिरी मैसेंजर माना है, तो इसलिए जो है जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेरूसलम में इसीलिए जो है हर धर्म जो है तीनों धर्म जो है वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा जो है बरकरार रहे। तो फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर वहाँ मक्का में और घूमने के लिए या वहाँ जाने के लिए देखने के लिए क्या क्या है। फिर देखिए जमजम की जो है जमजम की वेल जो है जमजम का कुआँ जैसी मैंने स्टोरी बताई वो है। फिर जो है तवाफ़ और साई जो है जो दो वो होते हैं है ना, जो दो हज के जो रिचुअल्स हैं वो यही होते हैं। तवाफ़ हुआ मतलब जो है आप जो है जो काबा के जो 7 चक्कर काटते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और साई हुआ जो है जो आप जो 2 माउंटेन जो है जहाँ पे जो है जो इब्राहिम प्रॉफिट की जो वाइफ थी हैगर, जिन्होंने जो है दौड़ लगाई थी पानी की सर्च में, तो वो जो है 7 बार जो है आप जो है उन माउंटेन्स का जो है आप भी माउंटेन में चढ़ते हैं उतरते हैं चढ़ते उतरते हैं। तो आज टाइम पे तो इसको बहुत सरल बना दिया गया है, बहुत आधुनिक बना दिया गया है, लेकिन उस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट काम था ये करना। फिर जो है
माउंटेन ऑफ लाइट भी जो है वो यहीं पे है ना, जो है मक्का में ही जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब को ना फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान हुआ था। एंजल गैब्रियल ने जो है पहला रेवलेशन कुरान, पहली वर्स जो है कुरान की जो है उन्होंने पहली आयत जो है उन्होंने जो है यहीं पे सुनाई थी, मक्का में सुनाई थी। मक्का जो है देखिए प्रॉफिट साहब का जन्म जगह भी है, उनका बर्थ भी मक्का में ही हुआ था। फिर जो है एक चीज़ और होती है कि जो है जब वहाँ पे जो है पास में एक मीना है, मीना वो जगह है जहाँ पे टेंट सिटी कहते हैं मीना का, मतलब जहाँ पे जो पिलग्रिम्स जो है रहते हैं। फिर जो है एक चीज़ होती है जबाल थौर, ठीक है, जो है तो ये वो जबाल थौर एक केव है जहाँ पे जो है प्रॉफिट और अबू बकर साहब जो है छुपे थे, और जो है जब वो मदीना माइग्रेट कर रहे थे। एक समय ऐसा आ गया था जो है जब वो जो है मोहम्मद साहब को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा गया था, वहाँ पे जो है उनकी बात कोई मान नहीं रहा था, तो जो है वो मदीना जो है गए थे, और उसके बाद जो है उनका जो उन्होंने देह जो है मदीना में त्यागा। तो जब इसके बीच में जो है एक केव में बीच में जो है वो अबू बकर साहब के साथ रहे थे, ठीक है, तो ये है वो केव जो है, वो जो गुफ़ा है, वो गुफ़ा भी जो है मक्का में ही है। फिर जो है स्टोनिंग ऑफ डेविल जो है वो भी वहीं होती है, ठीक है, तो वो मक्का में ही होती है, जो हज का एक पार्ट है। माउंट अराफत जो है वो भी मक्का के पास ही है, ठीक है, तो वो भी जो है मतलब जहाँ पे मोहम्मद साहब ने जो है आखिरी सरमन आखिरी जो है उपदेश दिया था वो भी यहीं पे है। मुजदलिफ़ा एक जगह है जहाँ से जैसे शैतान को मारने के लिए कंकड़ी इकट्ठी की जाती है, वो भी मक्का के पास है। और फिर जन्नत एल मुएला जो है एक जगह है जहाँ सिमिट्री ऑफ मक्का है, जहाँ पे जो है मोहम्मद साहब की पहली बीवी जो थी खदीजा बेगम, उनका जो है उनकी ग्रेव है। तो देखिए मक्का में कितनी सारी चीज़ें हैं। और जो है एक और जो है एक सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम है जो है उमर अबू अल खताब जो है, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने जो है हिजरी कैलेंडर जो है इशू किया था, हिजरी कैलेंडर इन्होंने बनाया था, और इन्होंने जो है इस्लाम को जो है पर्शिया और इजिप्ट में जो है फैलाया था। अनफॉर्चुनेटली जो है इनकी जो है मौत भी जो है इनको जो है मारा गया था, जब ये प्रे कर रहे थे तो इनको मारा गया था। लेकिन ये सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम रहे उमर इब्न अल खताब, ठीक है, ये काफ़ी टाइम बाद इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया, लेकिन इन्होंने इस्लाम को फिर जब कबूल करने के बाद फैलाया बहुत। तो ये सेकंड कैलिफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है इस्लाम के। तो ये चीज़ हो गई मक्का में, ठीक है। अब देखिए मदीना में क्या क्या चीज़ है। मदीना में जो है एक है कि जो है मदीना में जो है एक रियादुल जन्ना करके जगह है, जहाँ जिसको एक पीस ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, मतलब वो जन्नत कही जाती है, तो वो जगह मदीना में है, ठीक है। प्रॉफिट साहब की जो ग्रेव है वो मोहम्मद साहब की ग्रेव भी वहीं पे है, मदीना में ही है। अबू बकर और उमर इब्न अल खताब जो है इनकी ग्रेव भी मदीना में ही है, जो मैंने अभी बताया। अबू बकर जो है फर्स्ट कैलिफ रहे और उमर इब्न अल खताब जो है सेकंड कैलिफ रहे। फिर जन्नत अल बकी जो है, जो सिमिट जहाँ मोहम्मद साहब के बाकी जो है परिवारजन जो है दफनाए गए थे, वो जगह भी यहीं पे है। क्यूबा का मॉस्क यहीं पे है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है। और मस्जिद अल किबलेशन जो है, जो डायरेक्शन ऑफ किबला है जो है ना, वो भी जो है यहीं पे है, मदीना में ही है। तो इसीलिए जो है मक्का मदीना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब आते हैं देखिए हज पे आते हैं। तो हज का जो है, हज में जो है बहुत सारी हज की मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। देखिए हज और उम्रा में देखिए फ़र्क पहले समझ लें कि हज और उम्रा होता क्या है। इस्लाम का जो है धुल हिजा जो है वो इस्लामिक कैलेंडर में जो है 12वां महीना होता है धुल हिजा, और इस 12वें महीने में जो है 8वें से 12वें दिन जो है हज होती है, जो है 5 दिन की होती है। कुछ लोग हज 6 दिन करते हैं, 13वें दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं, और इस दिन जो है शैतान को एक्स्ट्रा कंकड़ियाँ मारते हैं। लेकिन जनरली हज जो है वो 5 दिन की होती है। और हज और उम्रा में फ़र्क देखिए क्या है। जब इस महीने में इस दौरान जो हज का पीरियड होता है, इस दौरान अगर आप जो है मक्का मदीना जाएंगे, रिचुअल्स करेंगे, तो उसको हज कहेंगे। और बाकी किसी और टाइम पे अगर आप जाएंगे तो उसको उम्रा कहेंगे। बहुत सिंपल है। बाकी पिलग्रिमेज आप साल भर कर सकते हैं, लेकिन इसी टाइम पे हज कही जाएगी, बाकी टाइम पे जो है उम्रा कही जाएगी। हज जो है इस टाइम पे करना इस्लाम के 5 टेनेट्स में आता है, 5 प्रिंसिपल्स में आता है, 5 पिलर्स में आता है। तो हज करना जो है किसी के लिए जो है किसी भी मुसलमान के लिए एक बार ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, अगर वो समर्थ हो फाइनेंशियली और फिजिकली। तो फिर जो है कि हज करने के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। तो एक इहराम होता है रिचुअल, जिसमें आप सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, और कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सफ़ेद कपड़े पहन करते हैं। देखिए अपने आप को प्योर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह की दुआ करने के लिए, अल्लाह के, तो अपने आप को तैयार करते हैं। तो इहराम जो है वो कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, वो पहन लेते हैं। और हज में देखिए खास बात है, हज आदमी और औरत दोनों कर सकते हैं, है ना। देखिए इस्लाम में जो है वो औरतों के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हज जो है औरत भी कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि हज आदमी और औरत के लिए अलग से इंतज़ाम होता है, अलग करती हैं वो, लेकिन और कर सकती हैं। और हज की औरत जो है किस के साथ जा सकती है जो है वो भी डिफाइंड है। तो हज जो है ऐसे नहीं कि सबके साथ जो है एक महिला जा सकती है। औरत जो है बेसिकली जो अपने महरम के साथ जो है हज किया जा सकता है।
तो तो ये है चीज़ है। फिर हज में क्या होता है, तवाफ़ होता है। तवाफ़ मतलब जो है, जो मैंने बताया काबा के जो है 7 चक्कर काटना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको तवाफ़ कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए साई होता है, वॉकिंग जो है, मतलब जो हिल्स हैं सुफ़ा और मरवा की हिल्स पे जो है, जो इसमें जो है इब्राहिम प्रॉफिट की जो है वाइफ जो है हाइगर जो है वो चली थी अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढने के लिए, है ना। तो उसको जो है उस टाइम उस दो माउंटेन को जो है 7 चक्कर लगाए जाते हैं, दौड़ा जाता है। फिर जो है हल्क और तकसीर एक चीज़ होती है, जिसमें जो है होता है कि हम जो है अपने बाल को, आदमी लोग जो है अपने बाल को साफ़ कर लेते हैं और औरतें अपनी बाल को ट्रिम करती हैं। ये बिल्कुल हज का आखिरी जो है रिचुअल होता है। फिर उसके बाद कुर्बानी होती है। कुर्बानी में जो है आप जो है मतलब बेसिकली जो है एक एनिमल जो है सेक्रीफाइस करते हैं और जो है आप जो है मतलब प्रॉफिट इब्राहिम को याद करते हैं। फिर जो है हज करते क्यों हैं? हज जो है पाप धुलने के लिए करते हैं, शेडिंग पाप से करते हैं, अपने आप को प्यूरीफाई करने के लिए करते हैं, अपने दीन अपने अल्लाह से और पास जाने के लिए करते हैं। तो मतलब ये माना जाता है कि हज जाने से जो है आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो हज जो है वैसी जैसे तीर्थ यात्रा होती है हमारे यहाँ, तो है ना, चारों धाम होते हैं, वैसे ही हज है। तो हिंदू धर्म से देखिए बहुत सिमिलरिटी है इसकी। और सफ़ेद कपड़ा पहनना, देखिए हिंदू धर्म में भी सफ़ेद कपड़े को प्योर माना जाता है। तो वाइट को हमेशा प्योर माना जाता है, सफ़ेद कपड़ा पहनना अपने आप को तैयार किया जाता है। आप कोई पूजा करते हैं, देखिए हिंदू धर्म में भी तो भी अपने आप को तैयार करते हैं ना, अपने आप को नहा धो के आते हैं, साफ रहते हैं, तैयार करते हैं, तो अपने आप को तैयार करना होता है। फिर देखिए 7 अंक का देखिए कितना महत्व है इस्लाम में, कि 7 चक्कर भी काटते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज काटते हैं, 7 चक्कर काटते हैं, 7 कंकड़ियाँ शैतान को मारी जाती है। तो 7 का भी बहुत बड़ा जो है मतलब जो है सिग्निफिकेंस है इस्लाम में। ठीक है। फिर जो है क्या करते हैं, माउंट अराफत जाते हैं, जमजम लेक का जमजम जो है जो वेल है उसका स्प्रिंग का जो पानी पीते हैं, शैतान में कंकड़ी मारते हैं। ये सब चीज़ें हज में होती हैं। आइए अब दिन वाइज जानते हैं कि हज में क्या क्या चीज़ होती है, मतलब हज के पहले दिन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो है कि हज का जो है पहला दिन जो होता है, उस दिन जो है आप जो है एहराम करते हैं। एहराम मतलब कि जो है आप सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर और भी प्रोसेस और भी चीज़ें और रिचुअल्स होते हैं कि आप जो है नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सब पढ़ रहे होते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो अपने आप को तैयार करते हैं जो है, तो सफ़ेद कपड़े पहन के। फिर जो है आप तवाफ़ करते हैं, मतलब जो है आप जाते हैं और जो है काबा के 7 चक्कर काटते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर जो है आप जो है सफ़ा और मारवा जो माउंटेन है उस पर आप जो है 7 बार दौड़ते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जैसे कि जो है हैगर गई थी, है ना, अपने बच्चे इस्माइल के पानी के लिए, तो जो है पानी लेने के लिए, तो वैसे ही जो है आप 7 बार चक्कर काटते हैं, इसको साई कहते हैं। तो आपने देखिए इहराम कर लिया, तवा कर लिया, साई कर लिया। फिर जो है इसके बाद जो है आप जाते हैं, तवा के बाद जो है आप जाते हैं, आप एक नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जमजम स्प्रिंग का पानी पीते हैं। ठीक है। जमजम स्प्रिंग का पानी वही हुआ जो है जो प्रॉफिट इब्राहिम के जो बच्चे हैं और हैगर के जो बच्चे हैं, इस्माइल ने जो है अपने पैर से मार के जो है जो स्प्रिंग बनाई थी, वो जो है उसका आप पानी पीते हैं। उसको घर ले आने के लिए भी पानी रखते हैं। फिर जो है आप जो है ये करने के बाद जो है आप क्या करते हैं, आप जो है मीना जाते हैं। मीना जो है जाने में क्या होता है कि आप वो 8 किलोमीटर है, मक्का से दूर है, तो मीना जाते हैं, वहाँ रुकते हैं आप। ठीक है। वहाँ ओवरनाइट रुकते हैं आप, वहाँ पे फिर से नमाज़ पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। फिर जो है वहाँ से जो है आप अगले दिन जो आते हैं माउंट अराफत जाते हैं और वहाँ पे जो है स्टे करते हैं सनसेट तक। लेकिन माउंट अराफत में देखिए आप जो है नमाज मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। आप जो है मुज़दलिफ़ा एक जगह है, वापस वहाँ जाते हैं, वहाँ जो है आप मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वहाँ से जो है आप पत्थर जो है पेबल्स स्टोन्स इकट्ठा करते हैं शैतान को मारने के लिए। कितने स्टोन्स इकट्ठा करते हैं? 49 स्टोन इकट्ठा करते हैं। मैं बताऊँगा 49 स्टोन कैसे जो है यूज़ होंगे, पर 49 स्टोन जो है आप जो है वहाँ पे जो है इकट्ठा करते हैं। फिर जो है मगरिब की प्रेयर करने के बाद जो है आप ईशा की प्रेयर जो है, ईशा की नमाज़ भी आप साथ ही साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और फिर जो है आप आराम करते हैं ओपन स्काई में। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है जैसे मोहम्मद साहब रहे हैं, तो आप उस जीवन को जो है जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर जो है क्या करते हैं आप, जिसके बाद जो है आप जो है मीना जाते हैं। मीना जाने के बाद जो है आप जो है शैतान के 3 पिलर हैं, एक बहुत बड़ा है, एक मीडियम साइज़ का है, एक स्मॉल साइज़ का है। तो आप जो है तीसरे दिन की बात हो गई भी है, तो तीसरे दिन जो है आप जो है जो बड़ा वाला पिलर है उस पर 7 कंकड़ियाँ मारते हैं। आपने 49 कंकड़ियाँ इकट्ठा की थी, 49 पत्थर इकट्ठा किए थे, 7 आपने मार के ख़त्म कर दिए। अभी आपके पास 42 बचे हैं। मैं आपको देखो बताऊँगा 42 का क्या करेंगे। फिर जो है आप जो है फिर कुर्बानी देते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं। कुर्बानी देने के बाद जो है आप जो आदमी लोग होते हैं वो जो है अपने सर को शेव कर लेते हैं, गंजे हो जाते हैं, और जो है जो औरतें होती हैं अपने को थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, थोड़े थोड़े बाल काट लेती हैं। फिर जो है आप इहराम जो सफ़ेद कपड़ा जो है आप उसको हटा देते हैं, उसको उतार देते हैं और आप मक्का वापस आ जाते हैं। जब आप मक्का वापस आते हैं तो देखिए अब देखिए क्या होगा कि जो है कि
चौथे दिन हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है 7 राउंड काबा के फिर लगाते हैं, और एक बार फिर आप साई करते हैं, और एक बार फिर आप जो है दोनों माउंटेन्स के बीच में चक्कर काटते हैं। उसके बाद फिर जो है देखिए 11वें, उसके बाद ये महीना है, महीना के 11वें 12वें 13वें दिन जो है आप स्टोनिंग करते हैं। तो जो है स्टोनिंग जो है देखिए आपने जो है 11वें और 12वें दिन जो है कंपलसरी होती है स्टोनिंग। तो आपने जो है एक सात कंकड़ी तो शैतान को मार दी थी। 11 अब देखिए 2 दिन, चौथा और 5वें दिन करना है आपको। तो चौथा दिन हो गया है, तो चौथे दिन में आप 7 कंकड़ियाँ और मारें, ठीक है, तीनों शैतानों को, शैतान के तीनों स्तंभों को, है ना। 3 स्तंभ कौन थे? शैतान तीन रूप में था, लार्ज पिलर, मीडियम पिलर और स्मॉल पिलर। तो पहले आपने फर्स्ट टाइम आपने लार्ज पिलर पे भी तीन कंकड़ियाँ मारी थी। अब आप 7 कंकड़ियाँ लार्ज पिलर पे मारेंगे, 7 मिडिल पे मारेंगे, 7 जो है स्मॉल पे मारेंगे। तो कितनी कंकड़ियाँ आपने एक दिन में मार दी? 21। और फिर अगले दिन भी ऐसे ही करेंगे, 5वें दिन भी ऐसे ही करेंगे। तो 21 इधर इसमें मारी, 21 इधर मारी, 42 हो गई। 7 आप पहले मार चुके थे खाली लार्ज पिलर पे, तो 49 जो है जो पेबल्स है, स्टोन्स है, इसलिए आपने इकट्ठा किए थे, इनको मार दिया। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिन रुकते हैं तो 21 कंकड़ियाँ और मार लेते हैं शैतान पे, और प्ले कर लेते हैं। लेकिन जनरली हज जो है वो 5 ही दिन का होता है, पर आप एक दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। तो ये जो है हज का एक बेसिक रिचुअल्स हो गए। और हज जो है मतलब ऐसा नहीं है कि हज में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है ये बेसिक चीज़ें हो गई हज की। अब मैं आपको बस छोटे में जो है बस जो 5 टाइम की नमाज है ना, उसके नाम बता दूं। जो सुबह की नमाज होती है, जो बिल्कुल जो है डॉन में होती है, जिसमें जो सूर्य की किरण, जो पहली किरण होती है, उस टाइम जो नमाज होती है उसको फज्र की नमाज कहते हैं। फिर उसके बाद जो है धुन की नमाज होती है आपकी, जो है आफ्टरनून की, ठीक है, जब सर जो है सूरज जो है सर पे चढ़ जाता है। फिर असर की नमाज होती है, ठीक है, धुन की नमाज जो है वो नून की होती है, असर की नमाज आफ्टरनून की होती है। और फिर शाम को जो है सूरज ढलने के बाद और रात होने के पहले जो ट्वाइलाइट टाइम होता है, जो हल्की हल्की जिसमें रोशनी होती है, वो मगरिब की नमाज होती है। और रात की नमाज जो है वो ईशा की नमाज होती है। ईशा की नमाज का जो है टाइम ये है कि वो फज्र की नमाज से पहले हो जानी चाहिए, ये इसका जो है कि वो है। तो ये 5 नमाज होती है ना। मैं आपको 5 नमाज का कॉन्सेप्ट बताया कि 5 नमाज जो है कैसे प्रॉफिट मूसा ने जो है वो 50 नमाजों को 5 नमाज कर दिया था। तो 5 नमाज जो है ये भी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, ये 5 नमाज करनी जरूरी है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो है एक तो है वननेस ऑफ गॉड, कि सिर्फ अल्लाह ही एक लौते गॉड हैं, एक लौते भगवान है, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है, और आप जो है अल्लाह को ही मानते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा जो है आपका हो गया, जो है आपका ज़कात हो गया, कि आप जो है दान करते हैं, 2.5% ऑफ द एनुअल इनकम देते हैं। तीसरा आपका हज हो गया, अगर आप स्वस्थ हैं और आप फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो जो है आपको एक बार हज करनी चाहिए, ठीक है। चौथा जो है आपका, जो है चौथा पिलर हो गया आपका चौथा पिलर हो गया आपका जो है कि है आप जो है 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चौथा पिलर हो गया इस्लाम का। 5वां पिलर रोज़ा हो गया, कि आप जो है रमज़ान के महीने में जो है 30 दिन रोज़ा रखेंगे। तो ये 5वां हो गया। तो मतलब जो है अल्लाह एक ही है। पहला नमाज कर 5 टाइम नमाज पढ़ना है, ज़कात करनी है, उसके बाद जो है रोज़ा रखना है, और जो है हज करना है ज़िंदगी में एक बार, अगर आप कैपेबल हैं। तो ये जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं। तो ये रहा इस्लाम के बारे में जो है रिचुअल्स हुए इस्लाम के। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों की सिमिलरिटी जुडाइज़म से क्या है। तो ओरिजिन इस्लाम पे कुछ वीडियो बनाएंगे, कुछ जो है मैं बताऊंगा कि और जो कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज है इस्लाम की, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और देखिए आगे करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे तीनों रिलीजन कवर करूँगा, इस्लाम, हिंदू और जो है क्रिश्चियनिटी, और थोड़ा थोड़ा मैं जुडाइज़म के बारे में बताऊँगा कि जो कि सारी उत्पत्ति जो रिलीजन की जो अब्राहमिक रिलीजन की उत्पत्ति है वो जो है जुडाइज़म से हुई है। तो मैं थोड़ा सा उसको बताऊँगा। फिर जो है हम चाइना कवर करेंगे। चाइना की भी अपनी बहुत ज़बरदस्त एक हिस्ट्री है, ज़बरदस्त है उनका रिलीजन है, तो जो है कवर करेंगे। फिर जो है हम देखेंगे कि जो है कि जितनी सभ्यताएं थी, पुरानी सभ्यताएं थी, कैसे अपने अलग अलग जगह जो है कैसे अलग अलग जगह जो है ये बढ़ी, और इनके क्या रिलीजन थे, और क्या हमारी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी जान के बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं, तो उसको आपको रिलेट करने में मज़ा आएगा कि कैसे सिमिलैरिटीज़ है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद तब जो है आप जो है बिल्कुल मस्त रहे, आराम से सोएं। बहुत लंबा वीडियो बना था ये, लेकिन जो है वीडियो जो है देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ इसमें कुछ सीखा होगा।
और देखिए वीडियो को एज इट इज़ ही देखें, ठीक है। ये वीडियो जो है सिर्फ जो है जानकारी के लिए है। इसमें कुछ थोड़ी मेरे से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्योंकि जो है बहुत सारे अरेबिक वर्ड थे जिनका मुझे प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं आता था। लेकिन स्टोरीज जो है वो फैक्ट जो है वो मैंने काफ़ी इसको जो है काफ़ी जो है ध्यान से देखा है। इसको जो है मैं ऐसा नहीं कि मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है, इसको मैंने जो है किताबों से पढ़ा है, इसको मैंने सही जगह से पढ़ा है। इस्लामिक सेंटर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से पढ़ा है, कुछ किताबें बहुत सारी से पढ़ा है, कुछ जो जानकार लोग हैं उनसे मैंने पूछा है। तो इसके जो फैक्ट्स हैं मैंने सब कोरिलेट किए हैं। कुछ फैक्ट्स से कुछ फैक्ट्स को आप मानते हो, कुछ फैक्ट्स को आप नहीं मानते होंगे, लेकिन ये है कि जो है ये फैक्ट सही है। और मैं कई बार कहता हूँ कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ को मैथोलॉजिकल स्टोरी से ले की तरह ही ले, इस पर तर्क वितर्क ना करें, इसको इसमें साइंस मत घुसाएं, ठीक है। अगर आप किसी रिलीजन को मानते हैं तो आप उसकी हर चीज़ को मानें, ठीक है। तो उसमें तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक धर्म जो है बहुत प्राइवेट चीज़ होती है। धर्म आपकी खुद की प्राइवेट पर्सनल चीज़ होती है, जो आपका और आपके भगवान या आपके अल्लाह से या आपके जीसस से जो है एक रिश्ता होता है, ये बहुत प्राइवेट होता है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क की जगह नहीं है। आप मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते हैं। लेकिन जो है मतलब तर्क वितर्क साइंस इसमें मत घुसेड़ें, क्योंकि साइंस मैथोलॉजिकल स्टोरीज में जब आप साइंस घुसेड़ेंगे तभी सारी गड़बड़ होती है। हो सकता है कि साइंस बहुत सारी चीज़ें ना जान पाई हो जो उस समय के लोग जानते हो, ठीक है। बहुत सारी साइंस की बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें साइंस गलत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें साइंस सही जाती हैं। बहुत सारे जो साइंस की थ्योरीज हैं वो बहुत लेटेस्ट साइंस की सारी थ्योरीज जो है वो 16, 17, 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में आई। तो ये 400-500 साल में साइंस ज़्यादा डेवलप करी है। 16 सेंचुरी से साइंस के ज़्यादा इन्वेंशन हुए हैं। ये जितने भी रिलीजन हैं सब इसके पहले के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हम नहीं भी जानते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो आप इसको पूरा विश्वास करें इस पे, और अपने धर्म को ना माने, दूसरे धर्म को ही माने। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। धर्म एक पर्सनल चीज़ है, सब अलग अलग तरीके से मान सकते हैं। तो अपना भी माने और दूसरे का भी माने, अपने धर्म की भी इज्जत करें और दूसरे के धर्म की भी इज्जत करें, यही सबसे बढ़िया चीज़ है।